शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तो हम लोगों ने कल सुना था कि ये इस प्रकार से जो भगवान के इहित को, इहित का अर्थ है चेष्टाएं, लीलाओं को, कार्यों को सुनते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, और क्या था, स्मरण करते हैं और दूसरों को ऐसा करते हुए आनंद लेते हैं, तो वे ही देखेंगे। त एव पश्यन्ति, त एव वो ही देखेंगे, पश्यन्ति एव वो देखेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, अचिरेणा एवा वह जल्दी ही देखेंगे, देर में नहीं देखेंगे, तावकम एवा देखेंगे यानी आपको ही देखेंगे, आपके अंशों को नहीं देखेंगे, और पदाम भवा प्रवाहो परमम आपके चरण कमल भव के प्रवाह को रोकते ही हैं, ऐसा है कि नहीं रोकते, और पदाम्बुजम को ही देखेंगे यानी कि आपके चरण कमलों को देखेंगे, निर्विशेष ब्रह्म को, ज्योति को नहीं ही देखेंगे। अब आप जान रहे हैं कि गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन अपने द्वारका को जाने की इच्छा से युक्त थे। उसी समय द्वारका, उसी समय उत्तरा जी के ऊपर प्रहार होता है, तो उसी समय आ जाती हैं उनके पास, और सब ब्रह्मास्त्र से भगवान रक्षा करे हैं। तो अब तो भगवान ने रक्षा कर ली है ना, अपने भक्तों के लिए जो जो कुछ करना चाहिए वो कर लिया ना, तो अब भगवान जाने के लिए फ्री है ना। तो ये माता कुंती जान रही हैं, इसलिए अपने दैन्य को बोध कर रही हैं, दैन्य को प्रकट कर रही हैं कि हम तो दीन हैं, हम तो आपके ऊपर आश्रित हैं, आप हमको छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो ये 4 श्लोकों से कह रही हैं। आज हम 1 श्लोक करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे 3 श्लोक करेंगे, और इसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, शब्द के अर्थ बड़े आसान नहीं है। एक मैं अपनी शिक्षा को चेंज करना चाहता हूं कि भले ही लोग खाना ना बना सकें, खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है, खाना खाने में तो बहुत टाइम नहीं लगता ना, क्यों भाई करना मित्रों, आपको प्रसाद बनाने में भले 4 घंटा तो कम से कम लगता है, हमें तो खाने में 4 घंटा लगता नहीं। तो भले ही मुझे क्लास तैयार करने में 2 घंटा लगता हो या 2.5 घंटा लगता, कुछ भी हो, उतना समय हम नौकरी करने वाले लोग नहीं निकाल सकें, लेकिन सुनने के लिए तो आ सकते हैं ना, कि तो बुद्धिमानी है ना, कुछ ग्रहण कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, भले भाई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो घर इतना तो नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए, कम से कम सुनने तो आ सकता है। और यही बात की पुष्टि भागवत के प्रथम स्कंद के हम 3रे अध्याय में सुन चुके हैं। सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते, आपने सुना है वो बात, याद आ रहा है? सुबह और शाम भगवान के बारे में श्रवण करेगा तो भी सारी दुखों से निवृत्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि दिन में भले से कुछ काम करना हो या बहुत कुछ काम करना हो, जैसा भी हो, लेकिन कम से कम शाम और सुबह भगवान के श्रवण कीर्तन में लगानी चाहिए। श्रवणवंती गायन्ति आपने सुन लिया था। तो खैर, अब जो भी है, हम आज चर्चा कर रहे हैं, अपने ध्यान को प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसको श्लोक बहुत सुंदर है, 4 तरह से गाने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 37वां श्लोक। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो, अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो, जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीवनः, जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः। खाना नहीं आपने खाया मुझको लगता है, इसीलिए आवाज बाहर नहीं निकल रही है। ये शाम न चान्यद भवतः पदाम्बुजा, येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजा, परायणं राजसुयोजितांहसाम्। परायणं राजसुयोजिताहसाम्। चौथी ट्यून थी, हमने वहां पे आ गए सीधे, हम पहली वाली ट्यून को भूल गए। पहली वाली ट्यून क्या है? सब लोग 4th वाली को याद रख रहे हैं। चलो फिर यही गाते हैं। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो, अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो, जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीवनः, जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः। येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजा, येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजा, परायणं राजसुयोजितांहसाम्। परायणं राजसुयोजिताहसाम्। अब आ ही नहीं रहा है पहली वाली। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो, अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो, जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः, जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः। येषां न चान्यद्
भवतः पदाम्बुजा येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसा परायणं राजसु योजिताहसाम् अप्याद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो अप्यद्य न स्वं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो नुजीविनिः जिहाससि स्वित्सुहृदो नुजीवनः जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजा येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसा परायणं राजसु योजिताहसाम् अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो अप्यद्य न स्वं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो नुजीविनिः जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजा येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसा परायणं राजसु योजिताहसाम् अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो अप्यद्य न स्वं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो नुजीविनः जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजा येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसा परायणं राजसु योजिताहसाम्। सुंदर रसमय श्लोक है, लगता है बोलते एक बार तो और बोल देते हैं, कौन सा पेट भर रहा है। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो अप्यद्य न स्वं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो नुजीविनः जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजा येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसा परायणं राजसु योजिताहसाम्। गा गा के ना याद हो जाना चाहिए। तिलक लगाते समय भी, कपड़ा पहनते समय भी आप गा सकते हैं श्लोक। बहुत सुंदर है ये बहुत ही भावुकता वाला श्लोक है। ही इज प्रेइंग फॉर कृष्णा's mercy। बहुत दैन्य बोध करने वाले वाला श्लोक है, बहुत दैन्य बोध। हे मेरे प्रभु, माता कुंती कह रहे हैं, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे करती हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? क्या आपको इसमें कुछ भावनाएं नहीं प्रकट हो रही माता कुंती की? ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अपनी दैन्यता को प्रस्तुत कर रही हैं कि हमारा तो कोई और रक्षक आपके अलावा है नहीं, तो आप हमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? क्या आप हमको छोड़ के चले जाएंगे? वैसे ये बात तब भी सुनने में आती है जब पति संन्यास लेने के लिए हो, आपकी बच्ची की शादी हुई नहीं है, लड़के की नौकरी लगी नहीं, फिर भी आप घर छोड़ के चले जाए। खैर हम विनोद में नहीं जाना चाहते, ये श्लोक बहुत विनोदपूर्ण नहीं है, काफी इंटेंस है। इसको ऐसे समझने की बजाय आप इसको अन्वय से समझेंगे तो शायद थोड़ा आसान होगा। या चलिए वैसे प्रयास करता हूं। अपि प्लस अद्य, दिस इज इक्वल टू अप्यद्य। नह मतलब यहां न नहीं, न प्लस विसर्ग नह। त्वम शब्द देख पा रहे हैं, स्वकृते हित प्रभो जिहाससी, स्वित सुहृदो अनुजीविना, ये शब्द दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक। अद्य मतलब आज, नह मतलब हमको, त्वम जिहाससी क्या आज हमको आप त्याग देंगे? तो ऐसा क्यों लग रहा है उनको? स्वकृत हित, जो जिसके दो अर्थ हैं। देखिए, एक अर्थ यह है कि भगवान जो इच्छा करना चाहते हैं कुछ कार्य करने के लिए, वो अपने आप हो जाती है। स्वकृत अपने आप हो जाने वाली चेष्टाएं। इहित का अर्थ होता है चेष्टा। आपने सुना था ना, आपकी इहित को, आपकी चेष्टाओं को, आपकी लीलाओं को जो गाते हैं, अभी सुना कल वाले में,
तो इहित का मतलब हो गया कर्म या लीलाएं, और स्वकृत इहित का मतलब हुआ कि आपकी जो चेष्टाएं अपने आप हो जाती हैं। एक अर्थ ये है। इसके अनुसार टीका में दो अर्थ निकलेंगे। चक्रवर्ती बाद ने स्वकृत प्लस इहित कर लिखा है कि आपकी तो सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। आशय ये है कि मान लो भगवान कहें कि मैं द्वारका जाना चाहता हूं, द्वारका में तो मुझे भी वहां पे भी कुछ काम है, यहाँ बहुत दिन रह लिया, तो कह रही है स्वकृत हित, आपके लिए कोई कार्य अगर द्वारका में है ना हो तो आपको जानने की क्या जरूरत है। बहुत सुंदर रस है। अर्थ समझ रहे हैं? स्वकृत हित का मतलब आपके कार्य तो पूर्ण है, आपको द्वारका जाने की क्या जरूरत है, आप तो रिमोट कंट्रोल से मैनेज कर सकते हैं। और वैसे एक और बात समझ में आ रही है कि द्वारका के रक्षक बलराम जी हैं, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, बाकी सारे यदु हैं, हमारा कौन है, ये भी आशय समझना होगा। कुछ समझ रहे हैं? भगवान को द्वारका जाके रक्षा करने की जरूरत नहीं, वहां तो बलराम जी है, बलराम जी के सामने कौन है, सब मच्छर है, तो सब पीस देंगे सब। इसे भी क्लियर दिख रहा है कि बलराम जी वहां पे हैं, हमारा तो कोई रक्षक नहीं, तो प्रभु आप हमारे नाथ हैं। स्वकृत अहित समझ रहे? अहित नहीं समझ, स्वकृत इहित। और दूसरा स्वकृत हित का मतलब स्व मतलब अपने भक्तों के लिए जो कार्य करने चाहिए, अपने भक्तों के लिए अपेक्षित जो कार्य करने चाहिए, वैसे भगवान हे प्रभु। तो आप नहीं समझ रहे कि हमारे लिए क्या अपेक्षित है, हमारे लिए तो यही अपेक्षित है कि हम आपके द्वारा रक्षित हों, अब हमको छोड़ के चले जाएं ये अपेक्षित नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं आद्य जिहाससी, कि आप हमको आज त्याग देंगे। दोनों ही कारणों से न तो आपका आपका द्वारका जाना अपेक्षित नहीं है, तो संभवतः प्रभुपाद जी इसलिए स्वित को रखे हैं संभवतः, संभवतः क्या संभावना ऐसा है कि हमको त्याग दे, मतलब ऐसा अनुचित है कि आप हमको त्याग दें। मैं यहां समझा रहा हूं, फिर टीका में तो और समझ में आ जाएगा, संस्कृत सामने रखी है तो आपको समझ में आएगा। स्वित का मतलब है मतलब यहाँ पे जोड़िए, अपि स्वित मीन्स किम स्वित, मतलब क्या आप हमको त्याग देंगे, ये आशय से कह रहे हैं। स्वित समझने में मेरे को बहुत समय लगा था, स्वित का अर्थ क्या है। स्वित अपि दिख रहा है आपको और स्वित दिख रहा है, वो दोनों को जोड़ दिया। आचार्य गण बोले हैं अपि स्वित मतलब किम स्वित, मतलब क्या आप, एक प्रश्न उठा रहे हैं, क्या आप हमको त्याग देंगे। आशय है कि हमको मत त्यागिए, क्या आप हमको त्याग देंगे का मतलब यही समझ रहे हैं ना कि हमको मत त्यागिए। ये स्वकृत हित का अर्थ समझ में आ रहा है कि द्वारका जाने की जरूरत नहीं है, आप तो इच्छा मात्र से सारे कार्य कर लेते हैं, तो वहां जाने की क्या जरूरत है। आप कहेंगे कि भाई हस्तिनापुर में क्या भगवान बहुत रहते थे? हाँ जी, द्वारका की रानियां महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, भगवान अर्जुन से इतना प्रेम करते थे कि प्राय हस्तिनापुर में ही रहते थे। तो द्वारका की रानियां प्रार्थना करती कि अच्छा होता कि अर्जुन स्त्री होते तो स्त्री होते तो रानी को बना करके द्वारका में ही रख लेते, तो भगवान कम से कम द्वारका में तो रहते। लेकिन अर्जुन तो पुरुष है, बहुत प्रेम करते हैं। किसी को जो बोल रहे हैं भक्तोसी में सखा चेति रहस्य में तद उत्तम, तो आशा समझ लेना चाहिए कि कितने प्रिय मित्र होंगे। तो उनकी इस प्रकार से वो रक्षा करने के लिए। तो क्यों आपको नहीं त्यागूं, तो कह रही है सुहृद, हम तो आपके घनिष्ठ मित्र हैं। सुहृद समझ रहे हैं? सुहृद जो हमेशा हृदय में अच्छा ही, एवर वेल विशर, सुहृद। इसको भगवान गीता में बोल रहे हैं सुहृदो सर्वभूता नाम, हमेशा जीवों का हित चाहने वाले हैं, घनिष्ठ हैं। और अनुजीवना, हम तो आपकी दया पे ही जी रहे हैं। वीर राघव आचार्य कहते हैं हम तो आपके झूठा भोजन खा के ही जी रहे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। वो टीका नहीं रखा हुआ है, एक शब्द बोलते हैं त्वम भुक्त उच्चिष्ट जीवन, ऐसा करके हम उसको खा के ही जी रहे हैं, ऐसा करके शब्द लिखते हैं अनुजीवना का। हम तो आपकी दया पे ही जी रहे हैं। देख रहे हैं शब्द कितना है सुंदर। जब मैं इस पर सोच रहा था, विचार कर रहा था, तो मुझे महाराज की बात याद आ रही थी कि हमें रोज मंदिर में जब जाएं या आप जूम पे भी भगवान के दर्शन करते हैं, तो ये बोलना चाहिए कि हम भगवान आपकी शरण में हैं। देखिए बारंबार बारंबार इस बात को भागवत में सुन रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि भगवान को तो पता ही है कि हम उनकी शरण में है, हमको व्यक्त भी करना है, नहीं व्यक्त कर रही। देखिए एकदम क्या बोल रही, सुहृदो अनुजीवना, आपकी दया नहीं रहेगी। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के ही आश्रम में जीता है कि नहीं बताइए, माँ त्याग देगी तो प्राय मर ही जाएगा, ये भावना से बोल रही अनुजीवना। बहुत ही देखा जाए थोड़ा इंटेंस श्लोक है। ये शाम ना च प्लस अन्यद प्लस भवतः, दिख रहा है आपको? ये शाम जिनका, यानी जिनका, यहाँ पे ये शाम मतलब ये शाम बहुवचन में है, मतलब सारे पांडवों का, पांडव जन का। उत्तरा को भी ग्रहण कर सकते हैं, पाही पाही महायोगिन, ठीक है। तुम आपके अलावा कोई अभय प्रदान करने वाला नहीं, तो उत्तरा
पांडव, द्रौपदी माता, सभी का। येषाम न च अन्यद भवतः पदाम्बुजात, आपके चरण कमलों के अलावा अन्य कोई उनका परायण अर्थात आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को आप त्याग देंगे? ये शाम का समझ रहे हैं, आशय समझ रहे हैं, ऐसे भक्तों को आप आज त्याग देंगे क्या? तो भगवान को भी बहुत सेंटी कर रहे हैं, मतलब भगवान को भी इमोशनल कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि भगवान नहीं गए, फिर वापस चले जाएंगे। ये बहुत सुंदर है भगवान। अब आगे युधिष्ठिर महाराज के प्रेम, प्रेमणा निवारिता शब्द हम सुनते हैं पारायण में। युधिष्ठिर महाराज की प्रेम के कारण भगवान नहीं जा सके। बहुत सुंदर है। तो क्या कठिनाई है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं? मान लो भगवान ऐसा कहे तो कह रहे राजसु योजित होसा, हमने इस महाभारत के युद्ध के नाते बहुत से राजाओं को युद्ध में दुख दिया है। किसी कोई राजा, कोई पिता मारे गए, किसी के पुत्र मारे गए, तो ऐसा नहीं है कि वह अब हमसे मित्रता करेंगे। वो सभी हम पर आक्रमण करने का प्रयास करेंगे, तो हम तो, हमारे द्वारा आपकी रक्षा और अधिक अपेक्षित है। और स्वकृत हित जो भक्तों की रक्षा के लिए, कार्य क्रिया के लिए अपेक्षित है, तो भगवान करते ही है। अब हमारे, हम लोग पांडवों पे तो घटित होता हुआ देख ही रहे। ब्रह्मास्त्र से बचाया भगवान ने, उत्तरा के गर्भ को बचाया, और जो जो अपेक्षित था कि भक्त के लिए किया जाना चाहिए वो सब भगवान ने किया। तो केवल पांडवों के संग कर रहे हैं? सबके संग कर रहे हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये अगर आप लेते हैं स्वकृत हित, मतलब जिस जिस भक्त के लिए जो जो जरूरी है। अब सब नहीं रख रहे नाम, लेकिन जब भक्त के जीवन में दुख आता है तो अन्य भक्त भी दुखी होते हैं, लेकिन वह दुख उस भक्त के लिए जरूरी है। ऑल्दो ऐसा हम उतने कठोर हृदय वाले नहीं कि हाँ बड़ा अच्छा है, जरूर दुख आया, ऐसा नहीं होता, भक्तों का ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान अगर जीवन में कुछ दुख दे रहे हैं तो वह कोई अनजान में नहीं दे रहे, बाय मिस्टेक नहीं दे रहे हैं। ये आप नारद जी के जीवन में देखे कि नहीं देखे? तो ये ऐसा नहीं है कि केवल पांडवों के ही अपेक्षा जो है उसको वो करते हो, जो उनके लिए कल्याण के लिए है। अभी तो सभी भक्तों के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से पांडवों के संग आप देख रहे हो। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं, और आप जानते ही हैं कि क्लास के बाद क्या होता है। अन्वय, हे स्वकृते हित, स्वकृत प्लस ईहत, ईहित, तो उसमें दोनों अर्थ मैंने रख दिए ताकि आपको याद रहे। जिनके कर्म अपने आप संपन्न हो जाते हैं ऐसे, अथवा जो अपने भक्तों के अपेक्षित कर्म पूर्ण करते हैं ऐसे। अब कुछ समझ में आ रहा है? स्व मतलब अपने भक्तों के, कृत एहित, ठीक है। प्रभो अर्थात प्रभु, त्वमद्य, आप आज, राजसु योजितांहसाम, जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं। वस्तुतः एक इंटरेस्टिंग बात है कि पहले तो दुर्योधन से शत्रुता थी, अब बहुत सारे राजा शत्रुता कर रहे हैं, और खतरा बढ़ गया है। ये शाम तो उन पांडवों को जिनका भवतः पदाम्बुजात, आपके चरण कमल के, अन्यत परायण, अलावा अन्य कोई शरण न नहीं है, और वो सुहृद, और जो वो आप, और जो आपके घनिष्ठ मित्र, अनुजीवन एवं आपकी दया पर निर्भर है। अभी देखिए एक विशेष बात है, जो हमारा घनिष्ठ मित्र है जरूरी नहीं कि वो हमारी दया पे निर्भर हो। तो दोनों ही बात यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हैं। एक तो मित्रता का मतलब बहुत हृदय, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, वह बोध कर रही हैं, और सुहृद होने के बाद भी हो सकता है व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, तो कह रहे नहीं घनिष्ठ तो है लेकिन निर्भर आप पर पूरी तरह से है। और एक बात और ध्यान रखिए, किन के बारे में बोल रही हैं? भीम के बारे में बोल रही हैं, अर्जुन के बारे में बोल रही हैं, युधिष्ठिर के बारे में बोल रही हैं, अर्जुन के बारे में बोल रही हैं, जो कितने शक्तिशाली हैं, प्रतापी हैं। ये प्रभुपाद जी बात बोल रहे हैं कि भक्तों के पास ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं होती, लेकिन वह निर्भर हमेशा भगवान के ऊपर होते हैं, वे अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं करेंगे। ये पॉइंट आप यहीं रख लीजिएगा, और उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। भक्तों के पास शक्ति है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन उसका आश्रय नहीं लेते, आश्रय वे भगवान का लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने सामर्थ्य में सब कुछ कर लेंगे, ये कभी भक्त नहीं सोचता इस तरह से। प्रभुपाद जी की तो बात आपको याद ही आ रही होगी, क्या है? नचाओ से नचाओ, नचाओ काष्टेर पुतिलिरि सम, नचाओ से मत, एवं आपकी दया पर निर्भर है। तब तो बड़ी दीनहीन अवस्था होगी, सोच रहे कृष्ण पे निर्भर है, बैंक बैलेंस नहीं है। इसको प्रभुपाद जी खूब
इस पे कटाक्ष करने वाले, इस पे बहुत अच्छा प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। न ऐसे हम लोगों का, ये थोड़ा संस्कृत सीख लीजिए, यहाँ न नहीं, न के बाद विसर्ग है, तो न मीन्स हम लोगों को, कई बार आ चुका है शब्द। जिहाससी अपिस्वित, क्या संभवतः आप त्याग कर चले जाएंगे, मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान क्या हमको त्याग के जा सकते हैं इस प्रकार से, ऐसी अवस्था में त्याग के चले जाएंगे। ये कहने का आशय यह कि बिल्कुल अनुचित है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसी को यहाँ पे जो बात आ रही है, एक कथा मैं चैतन्य महाप्रभु की लीला से कहना चाहता हूं। जब श्रीवास ठाकुर का घर में कीर्तन होता था, तो एक दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी बात होती है नॉट, बेटे की मृत्यु होती है, बेटी की भी मृत्यु, किसी की मृत्यु हो, और माताएं रो रही थी, तो वह बाहर गए उस कीर्तन मंडप में एक रूम के अंदर कीर्तन होता था, उसमें माताओं का, बाहर के किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता था। तो उनका क्या बात है, कहे आपका बेटा मर गया। तो कहते ठीक है चुप रहो, कहते चुप रहो एकदम, अगर तुम्हारे रोने से महाप्रभु का कीर्तन एक क्षण के लिए भी बाधित हुआ तो मैं तुरंत ही गंगा जी में कूद के जान दे दूंगा। तो कीर्तन चलता रहा, फिर आके कीर्तन भी करने लग गए श्रीवास ठाकुर। टू मच इज इट नॉट? और अपने पत्नी को बोलते भी, इससे अच्छा क्या है, महाप्रभु हमारे घर में कीर्तन कर रहे हैं और हमारी बेटी की मृत्यु हो जाए, इससे अच्छा क्या है। और तो फिर वो अंदर जब आते हैं तो फिर महाप्रभु महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, जानते हैं। तो कह रहे क्या हो गया, लगता है इस घर में कुछ दिक्कत हो गई। तो मालूम चला कि बेटे की मृत्यु हो गई। तो फिर वो महाप्रभु बाहर आते हैं, फिर बेटे को वापस जिंदा कर देते हैं। कहते हैं कहाँ तुम जा रहे हो? कहते हैं हम आपकी इच्छा से यहाँ जन्म मिला, आपकी इच्छा से हम दूसरी जगह जा रहे हैं इत्यादि। तो उन लोग को सांत्वना तो मिल जाती है, लेकिन उस समय महाप्रभु कहते हैं कि आप जैसे भक्तों को मैं कैसे त्याग पाऊंगा। तो आशा समझ रहे हैं, जो इतना प्रेम करते हैं भगवान से, कहने का था आशा था महाप्रभु कि मैं संन्यास कैसे लूंगा आप। वैसे तो विनोद की बात भी है, एक बार उनकी सास कीर्तन देखना चाहती थी श्रीवास ठाकुर की, और एक टोकरी के अंदर छुप करके कीर्तन देख रही थी। तो महाप्रभु कहे आज हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कोई यहाँ जिसको नहीं होना चाहिए वो भी है। तो कौन है? श्रीवास ठाकुर समझ में नहीं आया। तो देखे टोकरी खोला, देखा सास उसमें बैठी हुई है, तो उसके बाल पकड़ के बाहर कर दिया, तो यहाँ कैसे आ गई? एनीहाउ, मतलब भगवान के सुख ही उनका सुख, भगवान का सुख ही उनके सुख का जीवन का तात्पर्य है। तो ऐसे भक्तों को आप छोड़ देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तो अनुचित बात है। इस आशा से कह रहे हैं। सारार्थ दर्शनी, हमारा सुख और दुख तो आपके दर्शन और अदर्शन में ही है, अन्यों का नहीं। ये आप समझ रहे हैं। ये शाम च अन्य, श्लोक क्या है? ये शाम न चान्यत भवतः पदाम्बुजात परायण। हम तो आपके चरण कमलों के ही आश्रय लिए हुए हैं। तो आप पहले भी देख चुके हैं, विपद मांग रही हैं, लेकिन विपद का क्या कारण है? उससे भगवान का दर्शन होगा, तो भगवान के दर्शन से परम सुख प्राप्ति होगी। इस प्रकार से करें। अब आप चले जाएंगे तो बहुत बड़ा दुख होगा हमारे लिए। ये चीज है, अब सुख का समय जा चुका है और दुख का समय आ गया है। इसको श्लोक से कह रही है। क्यों आ गया है दुख का समय? क्योंकि कृष्ण अब जा रहे हैं। क्या आप हमें आज छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि आप द्वारका जाने की इच्छा रखते हैं? परंतु मैं कई दिनों से हस्तिनापुर में रह रहा हूं, अब मुझे द्वारका जाना चाहिए। ये काफी रोचक टीका है ना। मुझे वहां आवश्यक कार्य है, कृपया अपनी अनुमति दीजिए। मान लो भगवान इस प्रकार से बुआ जी कहें, तो इस पर माता कुंती उत्तर देती हैं, स्वकृते हित, परंतु आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके आवश्यक कार्य पहले से ही संपादित हो चुके हैं। आपके संकल्प स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। ये समझ में आ रहे हैं? अर्थात भाई द्वारका में कह रहे हैं आपके आवश्यक कार्य हैं, वो तो आप बस मन में संकल्प करेंगे हो जाएगा, तो वहां जाने की जरूरत क्या है? जैसे हम भी यहाँ गौ माता में बहुत कम जाते हैं, क्योंकि बस स्मरण कर लेते हैं नटवर प्रभु का, नटवर सब कुछ कर लेते हैं, तो हमें कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हफ्ते में एक बार जाते हैं। जी हाँ ससी, ये क्लासरूम त्यागने की क्या जरूरत है? एक वक्त बोले आप हमारे शहर में प्रचार करने के लिए आएंगे? हमने कहा भाई देखो, व्यक्ति खाने की जरूरत होती है, खाना तो मंदिर में बहुत बढ़िया मिल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद साधना की जरूरत होती है, ब्रह्मचारी को साधना भी फर्स्ट क्लास चल रही, कोई भगवान की कृपा से ठीक ही चल रही है। उसके बाद प्रीचिंग करने की जरूरत होती है, तो प्रीचिंग के लिए सारे बुद्धिमान लोग इकट्ठे, श्रोतागण इकट्ठे हो ही जा रहे हैं। तो फिर
क्यों? वृंदावन परित्यज्य पदाम्बिकम न गच्छामि, फिर क्या जरूरत है? भाई यही तो भगवान बोल रहे हैं कि जो इस गीता के भागवत के ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है, उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो भक्त तो आ ही गए अपने आप लोग भक्त नहीं है, भक्त है, और हम बता रहे हैं, तो और कहाँ जाने की क्या जरूरत है बताइए। खैर ये तो विनोद के लिए था, लेकिन कहने का आशय ये था कि भगवान की तो इच्छा मात्र सब कुछ हो जाएगा, तो भगवान को जाने की क्या जरूरत है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वस्तुतः वह रक्षा की बात नहीं है, वो कृष्ण का विरह नहीं सहन कर पा रहे, ये मेन बात है। वो तो बहाना मात्र है कि शत्रुता है, ये है वो उतना कोई मुख्य बात नहीं है। हाँ, अर्जुन से कौन लड़ेगा, लेकिन मुख्य प्रयोजन तो यही है कि कृष्ण नहीं जाने चाहिए। आप इससे पहले भी सुन चुके हैं, अनन्य विषयात्म नाम, सुने इसी अध्याय में सुने हैं ना, अनन्य विषयात्म नाम। गृहस्थ में है या जो भी कह लीजिए, किसी भी आश्रम में, उनका चित्त केवल भगवान में है, उनका रूप रस गंध कहीं और विषय नहीं, केवल कृष्ण ही है। सुन चुके हैं हम लोग चीज को। ऐसे भक्त आपके संकल्प स्वतः पूर्ण हो जाते हैं, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो स्वकृत हित का अर्थ समझ गए? ये पूछा जाएगा अभी बस 15-20 मिनट बाद। ऐसा मत सोचिएगा कि, और लाइव डिवोटीज बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं तो पूछ लेंगे, सब कुछ लोगों के नाम भी जानता हूं मैं। जी हाँ, ठीक है। स्वकृत अहित नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। स्वकृत हित, एत मतलब कार्य, स्वकृत आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं जिनके कार्य, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। संकल्प मात्र, संकल्प मात्र से पूरी जगत की सृष्टि नहीं कर देते, बताइए। तो ये बोल रहे हैं स्वकृत हित, हित मतलब कार्य, स्वकृत हित मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सारे कार्य हो जाते। ठीक। पांडवों ने अनेक राजाओं के पिता आदि के वध के द्वारा उनको दुख दिया है, मतलब उनके अब शत्रु हो गए। अनुजीविन अर्थात हम आप पर आश्रित हैं, अतः यहीं रहिए और मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। ठीक है, बाल प्रबोधिनी। इस प्रकार भगवान के अवतार के प्रयोजन को सफलता पूर्वक निरूपित करके अब यह कह रही हैं कि आपके द्वारा हमारा परित्याग अनुचित है, और इस आशय से अपने दैन्य को ज्ञापित करते हुए 4 श्लोक कर रही हैं। क्या आपने कभी भगवान से कुछ दीनता में प्रार्थना करी है? हाँ, सभी भक्त करते हैं, कभी कभी लगता ही है, और उसमें आप दैनता मतलब ही हो गया कि हम बहुत दीन हैं, आपकी कृपा के अलावा हमारा कोई स्कोप नहीं है, हमारा कोई होप नहीं, सॉरी स्कोप नहीं, होप नहीं है। यही आशा से वो कह रही हैं। और प्रयोजन की सफलता को कहने का मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं इस वजह से आए, कुछ लोग कहते हैं उस वजह से आए। मुख्य रूप से भगवान क्यों आते हैं? श्रवण कीर्तन की विधि को स्थापित करने के लिए आते हैं, तो उसको भी पिछले के श्लोकों में कर दिया है। तो अब वह अपने ज्ञान को ज्ञापित कर रही हैं, अर्थात प्रस्तुत कर रही हैं कि मैं, हम लोग बहुत दीन हैं, हमारी पर रक्षा कीजिए, क्योंकि जानते हैं कि भगवान कृष्ण का स्वभाव है कि दीन व्यक्ति पे अधिक कृपा करते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है, जो एकदम माँ पे आश्रित है, माँ का ध्यान उस पर विशेष रूप से रहता है। समझ रहे हैं? द्वारका का कार्य तो आप यहाँ रहकर भी करने में समर्थ हैं, इस आशय से वे भगवान को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो अब यहाँ प्रभु की व्याख्या समझ रहे हैं? वही बात, वही ये थोड़ा सा अलग तरह से कहनी है। प्रभु मतलब जाने की क्या जरूरत है, आप सर्वसमर्थ है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, वही यहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। अब देखिए, स्वकृत हित का दूसरा अर्थ लिया है। भक्त वत्सलता के कारण भक्तों के कार्य साधन करने में निरपेक्ष रूप से आप तत्पर ही रहते हैं, और कोई नहीं, इसको पुनः सूचित करते हुए संबोधित करती हैं कि स्वकृत हित अर्थात अपने भक्तों के कार्य को करने के लिए जो भी अपेक्षित है उसको आप करने वाले हैं। कहने का आशय यह है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो जो जिस जिस भक्त के लिए आवश्यक है वह करते ही हैं। जैसे आपने सुना था कि नारद जी के लिए क्या आवश्यक था भक्ति में प्रगति करने के लिए, कि मां को मार दिया जाए। काल चोदित, हाँ सुना था ना आपने? काल की प्रेरणा से सर्प, और काल किसकी? मन्ने त्वाम कालम ईशानम, स्पष्ट है। और फिर भी वहां पे क्या बोल रहे हैं नारद जी? भक्ता नाम शम अभिप्सितः, भक्तों को परमानंद देने वाले हैं। एक छोटा सा बात मैं कहना चाहता हूं कि कई बार इस बार भक्त लोग पूछते हैं कि हम पहले भक्ति कर रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लग रहा था, अब नहीं लग रहा है ना? कुछ लोग मेरे सामने ही हैं जूम पे जो पूछ रहे थे। ये इसलिए ताकि हम घुटने टेक दें। कृष्णा जानबूझ करके रस हटा भी लेते हैं, कोई अपराध ना हो तो भी।
कोई अपराध ना हो तो भी कुछ समय के लिए हटा ले सकते हैं, ये दिखाने के लिए। तभी तो सोचेगा, अरे क्या बात है, क्या कारण हो गया। व्यक्ति नम्र बनता है इससे। क्या नारद जी के जीवन में नहीं देखे आप? अपना दर्शन दिए, फिर खींच लिए। यही बात गोपियों ने पूछी, आप कैसे प्रेमी, हम आपको इतना प्रेम करना चाहते हैं और आप हमको दर्शन ही नहीं दे रहे। भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है कि मैं कभी आदान प्रदान ना करूं। मैं हमेशा अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता हूं। हमेशा भगवान ऐसा कार्य करते हैं। हमारी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान हमेशा ऐसा कार्य करते हैं कि आपका प्रेम भगवान से बढ़े, जो भगवान की भक्ति चाह रहा है। आज इस बात में बहुत सुंदर बात आ रही थी। इप्सितम शब्द आ गया था भागवत में, तो वहां पे भी इप्सित का मतलब था कि इच्छा थी नल कुबेर और मणिग्रीव की कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो, और भगवान उसको नोट किए थे। कालांतर में प्रूफ हुआ। मैं खाली जब ये बोला जा रहा था, मैं यही सोच रहा था कि जिस भक्त ने भी इच्छा करी, काश हमको भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो, नाम में रस प्राप्त हो, सुख मिले, भगवान की भक्ति का सुख मिले, उसको नोट कर रहे हैं, और उसके लिए जो जो आवश्यक है वो करेंगे, और आप उनको रोक नहीं सकते, या ना रख लीजिएगा। अगर हमको प्रेम चाहिए तो भगवान, जो आपकी इच्छा तो करिए, प्रार्थना तो करिए, क्योंकि कि जिस भक्त ने प्रचारक ने बताया था कि भगवान से प्रेम मांगना चाहिए, आपने मांग तो लिया है ऑलरेडी, वो तो भगवान ने नोट कर लिया। अब जो जो अपेक्षित है आपको प्रेम देने के लिए, वो कर लेंगे। तो अब अच्छी बात यह है कि एक अच्छे बच्चे की तरह खड़े हो जाएं, और माता जी साबुन से नहला दे तो ठीक है, और नहीं तो माता जी के पास 4 हाथ हैं। हमारे भगवान कृष्ण ही माता पिता वही हैं, तो 2 हाथ से हाथ पकड़ेंगे, दे चाटे मार मार कर फिर शुद्ध कर लेंगे। इसमें छोटी सी बात बताना चाहूंगा, पर बड़ी विनोदपूर्ण है। एक माता जी है, नाम नहीं जानता, लेकिन विदेश में है कोई। तो वो निरंजन महाराज से पूछी, परम पूज्य निरंजन महाराज से, कि महाराज जी, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं, मंदिर के लिए सेवा करते हैं सफल हो जाते हैं, तो अहंकार आ जाता है। तो क्या मुझे भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि वह अहंकार नष्ट कर दें, या मैं स्वयं ही इसको से निवृत्त हो जाऊं? तो महाराज बड़ा सुंदर उत्तर दिए, कहीं देखिए, अच्छा है कि आप स्वयं ही अहंकार ना करें, क्योंकि भगवान जैसे आपका अहंकार हटाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपकी भक्ति में नुकसानदायक है। तो कहने का मैं आशय मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पांडवों का हित कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कभी नेग्लेक्ट नहीं करते। समझ रहे हैं? कहीं बुखार आता है, परेशानी आती है, घर में कठिनाई आती है, वो आती है, कुछ प्रयोजन है, इसीलिए भगवान दे रहे हैं। प्रयोजन एक ही है कि अपने भक्तों को अपनी तरफ और खींच के लेके जाए। तो ये समझ गए, स्वकृत हित मतलब अपने भक्तों के लिए जो भी अपेक्षित कार्य है, वो उनकी वत्सलता है, उनका प्रेम है भक्त के प्रति। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्वकृत हित क्या अर्थ है, बताइए राहुल राधा शर्मा, इस वाले स्वकृत हित का अर्थ क्या है? माइक बताइए, तोड़ के बताइए। स्व, फिर मैं फिर बोल दे रहा हूं, फिर आसान कर दे रहा हूं। स्व मतलब अपने भक्त, कृत मतलब उनके लिए जो करना चाहिए, हित तो जो अपेक्षित है, स्व जो कुछ अपेक्षित है भक्त के लिए, वह सब करते हैं भगवान। चलिए बता दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। स्वकृत हित मतलब स्व मतलब अपने, हाँ, अपने अपने भक्तों के लिए, हाँ, और कृत जो करना, जो कृत हित जोड़ दीजिए उसको। जो जो इनके हित के लिए जो भी हाँ, अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हित नहीं है, कृत हित है, जो करना अपेक्षित है। जो अपेक्षित है। देखिए, स्वकृत हित, ये पहला वाला अर्थ था, उनके सारे कार्य ऑटोमेटिक हो जाते हैं, हित जितनी भी इच्छाएं वो क्रिया अच्छी होती। अब यहाँ कह रहे हैं स्व प्लस कृत हित, जो अपने भक्तों के लिए अपेक्षित कार्य हैं वो करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। तो जितनी भी बाधाएं हैं, सब कुछ है, वह सब भगवान नष्ट करते हैं। भगवान को भक्ति, उनको भक्ति करनी चाहिए, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या आप आज हम लोगों को त्याग कर द्वारका जाने की इच्छा कर रहे हैं? क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि अपेक्षित है कि आप जब कर रहे हैं क्या? यू कैन डू आउटसाइड, nobody is forced to sit here। इस क्लास में कोई बाध्य नहीं बैठने के लिए, ये ब्रेकफास्ट प्राप्त करने वाली क्लास नहीं है। तो इसमें चाहे हमारे, आप जानते हैं, अगर यहाँ 2 भक्त भी बैठे होंगे और जूम पे भी 2 ही होंगे, वो दोनों लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, तो भी मैं उतना ही उत्साहित रहूंगा, उसका उत्साह की कमी नहीं आएगी। लेकिन एक भी भक्त अगर डिस्ट्रैक्टेड होता है तो मुझे दिक्कत होती है। क्षमा कीजिएगा, आप पहले दिन डांट खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा क्लास दे रहा हूँ कि आपको जप नहीं करना है, लेकिन जब बाहर जाके करिए बस। तो क्या आप
आज हम लोग को त्याग कर द्वारका जाने की इच्छा कर रहे हैं, मतलब आप नहीं देख रहे हैं कि आज क्या अपेक्षित है। देखिए, आप ये देख रहे हैं कि माता कुंती का कितना प्रेम है, भले वो मान रही हैं भगवान हैं, लेकिन इस तरह की बात भगवान को कहने का मतलब बहुत आत्मीयता है, इज इट नॉट? आप हमको कैसे त्याग सकते हैं? मेक सेंस? मैं जानबूझ केवल एक ही श्लोक रखा कि उसमें भावनाएं बहुत मिली हुई हैं, जिनको आपको थोड़ा अप्रिशिएट करने का प्रयास करना चाहिए। स्वित कहने के द्वारा ये सूचित कर रही हैं कि ये अनुचित है। ये समझ में आ रहा है? स्वित का आशय है किम स्वित, क्या आप इस प्रकार से कर सकते हैं क्या? ये एक आश्चर्य प्रस्तुत करने के लिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये समझ रहे हैं? जब आप किसी को बोलते हैं ये अनुचित है, तो क्या है, एक तो तरीका है कि ये अनुचित है, और दूसरा कहते हैं आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दोनों का आशय क्या होता है, जरा बताइए? यही आशय होता है ना, कि आशय होता है कि ये अनुचित कार्य है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए किम स्वित, अपि स्वित को आचार्य ने लिखा है किम स्वित, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं, या क्या आप ऐसा कर देंगे? इस प्रकार से यह क्यों अनुचित है, मान लो भगवान कहे इसमें क्या गलती है। अगर यह अपेक्षा हो तो कहती हैं अनुजीविन, अर्थात हम आपकी दया पर ही आश्रित हैं। जो केवल आपकी दया पर ही आश्रित है, उसको इस समय जो सबसे अधिक कठिनाई में है, छोड़ के चले जाना उचित है। जैसे देख लीजिए, अभी शब्द आया था भक्त वात्सल्य। क्या गाय कभी अपने नवजात बच्चे को छोड़ के जाएगी? अब समझ लीजिए, जो बच्चा पूरी तरह से आश्रित है, दो तरह से, एक भोजन की दृष्टि से, क्लियर, और दूसरा कुत्ते सियार इत्यादि उसे खा जाएंगे, तो उस दृष्टि से। तो अब भाव क्लियर हो रहा है कि पूरी अनुजीवना, हम तो अगर आप चले जाएंगे तो हम मर जाएंगे, ये कहने का आशय। अच्छा, उसका भी कारण क्या है, तो कहते हैं सुहृद, अर्थात आपके भक्त। अब भक्त तो बहुत सारे हैं, मान लो भगवान कहें भक्त तो बहुत सारे हैं, तो विशेष क्या है, तो विशेष गुण को कह रही हैं। भक्त होने के गुण को स्पष्ट करते हुए क्या नहीं, मतलब किस प्रकार के भक्त कि हमारा आपके चरण कमलों के अलावा कोई आश्रय नहीं है। देखिए कितना सुंदर बात है, एक माता जिसके पास इतने शक्तिशाली वीर पुत्र हो, वह भी यही कह रही कि ना, आपके अलावा कोई आश्रय नहीं, आपने ही रक्षा करी है, नहीं तो कोई किसी का सामर्थ्य है नहीं। इसको संस्कृत में लिखा गया है, ये शाम न चान्यद भवतः पदाम्बुजात परायणम। परायणम मतलब आश्रय, ये समझ रहे हैं इसको? ये शाम मतलब जिनका, न च प्लस अन्य प्लस भवतः, न चान्य और कोई नहीं है, भवतः पदाम्बुजात, आपके चरण कमलों के अलावा और कोई परायण और कोई आश्रय उनका नहीं। कहीं देखते नहीं इस प्रकार से। क्या आपको याद आ रहा है, अर्जुन भी बात बोले, त्वमेक दह्यमाना नाम अपवर्गो से संसृत। उत्तरा माता ने भी यही बोला था। ठीक है, अब देख रहे हैं परायण का फायदा, बार बार उसको परायण किए तो याद आ जाता है। उसके बाद माता कुंती ने तो बोला ही है इस प्रकार से। च शब्द अवधारणा के लिए है। अवधारणा का मतलब क्या होता है, यहां देख रहे हैं ये शाम न च, अब च का मतलब था ही, निश्चय ही। अवधारणा मतलब निश्चितता के लिए, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन पांडवों का आपके चरण कमलों के अलावा कोई आश्रय नहीं है। अवधारणा तो समझ गए होंगे अब तक, फिक्सिडनेस, हाँ, एम्फेसिस एकदम क्लियर। क्या क्या लोग सोचे हैं, ये शाम शब्द यह बहुवचन में है, अगर आपको पता हो तो, मैंने चेक किया था ठीक है, ये शाम शब्द यह है बहुवचन, षष्ठी विभक्ति, ये शाम शब्द यह है बहु, जिनका, बहुवचन में, इससे पुत्र आदि से अभिप्राय है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति आपका आश्रय हो, युधिष्ठिर महाराज भी, सॉरी, आपका आश्रय लिया हो, युधिष्ठिर महाराज हो, अर्जुन हो, भीम हो, नकुल सहदेव, उत्तरा, सुभद्रा, द्रौपदी, सभी पुत्र आदि का मतलब सभी, पुत्र बहु पुत्र वधु, सब आपके ही तो चरण के आश्रयी हैं, और कौन है बताइए? यत्र मृत्यु परस्परम कौन बोला, जरा बताइए? उत्तरा माता ने बोला। ठीक है, अरे अभी क्लास खत्म नहीं हुई, प्रसाद का समय बाद में है। ठीक है, आइए। आप पर क्या भय आ गया है जिसके कारण आप व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही हैं? यदि यह अपेक्षा हो तो इस पर कह रही हैं कि जीते हुए राजाओं को अभिप्रेत करते हुए, मतलब इंगित करते हुए कहती हैं कि पुत्र आदि के वध पूर्वक और राज्य आदि के अपहरण के द्वारा अन्य राजाओं को दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए वे हमारे शत्रु हो गए। यानी पहले एक था, अब बहुत सारे हो गए, तो खतरा बढ़ गया। तात्पर्य प्रभुपाद जी की तात्पर्य बहुत सारी बातें हाईलाइटेड हैं, बहुत सुंदर सुंदर। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे,
क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। अब आप कहेंगे इसमें हाईलाइट करने वाला पॉइंट क्या है? देखिए कितना सुंदर बात है ना, नते विदु, मतलब हर व्यक्ति यहाँ पे भगवान को छोड़कर कुछ और आश्रय ढूंढ रहा है। और अद्भुत बात यह है कि वो व्यक्ति आश्रय नहीं दे सकता है क्योंकि वो साक्षात ईश्वर नहीं है। याद आ रहा है कुछ? त्वम आद्यः पुरुषः साक्षात ईश्वरः प्रकृते परम, कौन बोला? अर्जुन बोला। फिर गलती, कोई बात नहीं, वो मिलती जुलती प्रार्थनाएं माता कुंती की भी हैं, लेकिन नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम इसलिए आप इससे पहले बोल सकते त्वम आद्यः पुरुषम साक्षात ईश्वर प्रकृति परम। तो साक्षात ईश्वर की व्याख्या क्या की गई थी कि आपसे परे कोई ईश्वर नहीं। तो कभी व्यक्ति कह देता है नहीं भाई हम क्या कर सकते हैं, हम आपको शरण नहीं दे सकते, हमारे ऊपर वाले जो बॉस हैं वो मना कर रहे हैं, यही तो कहते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान के आश्रय में हैं, इसका मतलब है कि सीधे आश्रय में भगवान रक्षा करना चाहते हैं तो अब कौन काट देगा? ब्रह्मास्त्र को काट दिए भगवान, तो अब क्या काटेंगे? और क्या रक्षा करेगा, सॉरी, और क्या हित करेगा? अब इसमें भाग्यशाली वाली बात यह है कि भगवान से प्रेम है इसलिए ऐसा विश्वास करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं नाई पे विश्वास कर सकते हो जो तुम्हारी गले पे चाकू चला रहा है, लेकिन कृष्ण पे विश्वास नहीं कर सकते। एक भक्त हमको बोल रहे हैं इनको छोड़ेंगे नहीं, इतनी बातें खराब बोली है, हम घर कैसे छोड़े? हमें मान लीजिए भक्ति में सुख ही नहीं मिला तो भक्ति में सुख नहीं मिला, शास्त्र चीख चीख के बोल रहा है अहे तु के प्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि थी, तो सुध गोस्वामी शायद झूठ बोल रहे हैं। और हमारा बॉस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवा रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बोल रहा है। कोई बात नहीं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने जीवन में हमको देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ आश्रय ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं वन शेल्टर हैज टू बी अ पर्सन। पहली बात तो ये समझना होगा, हमारा आश्रय व्यक्ति है, धन इत्यादि नहीं है। सोचते जरूर है कि हम धन इत्यादि से रक्षा हो जाएगी, लेकिन होता नहीं है। ये अलग बात है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। और कितने आश्चर्य की बात है, और इसको हम जरूर बोलना चाहते हैं, जिन जिन लोगों का आश्रय हम बड़ी श्रद्धा से लिखते हैं, अब मैं शब्द तो कठोर बोलूंगा, वो मुंह पे लात मार देते हैं। इज इट नॉट? हम सबके नाम रखना चालू कर देंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा है जगत में कि जिन जिन को आश्रय लेते हैं, खूब श्रद्धा से सेवा करते हैं। मेरे सामने व्यक्ति आया था, मेरे ऑफिस में बैठ के रो रहा था, 18 घंटे व्यक्ति की सेवा करता था। उस व्यक्ति को उसने धनी बना दिया। जब धनी बन गया तो अब जानते हैं दूध में मक्खी रहने देता नहीं व्यक्ति, ऐसे ही निकाल के फेंक दिया उसको। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। अब आपको समझ में आया, ये 18 घंटे आप ठाकुर जी की सेवा करते कहाँ पहुंच जाते। और उदाहरण नहीं देख रहे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को, क्या जीवन में कमी रही है बताइए? पूर्ण सफल जीवन। गुरु महाराज को देख लीजिए, परम पूज्य जयप्रताप महाराज को देखिए, प्रभुपाद जी को देख लीजिए, कृष्ण की सेवा करके कौन दुखी हुआ जरा बताइए? और अगर कदाचित दुखी भी है तो वो वक्त दुखी नहीं है। मैं इतना उत्साहित हूँ, परम पूज्य जयप्रताप महाराज के पूरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई है, सबता नहीं क्या क्या है। यही दिल्ली में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज है, बोले महाराज कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। चैतन्य चरितामृत सुन रहा हूँ, गीता सुन रहा हूँ। नहीं, आपके शरीर में ट्यूब्स लगी हैं, जो नहीं, आपकी जो ट्यूब्स लगी हैं वो आप शरीर की बात कर रहे हैं। क्या अमेजिंग बात है ना, ऐसा दिव्य स्तर। मैं इस पे माता हलादिनी की का स्मरण करना चाहता हूँ। हमारे गुरु महाराज ने उनके 1990 में उनका गुणगान पे किया था, बहुत सुंदर। वो अफ्रीका में थी, और वहां पे वो जो स्थान था, वहां पे वो अफ्रीकन कुछ सरकार थी, बहुत खराब लोग थे। तो भक्तों ने जाके बोल दिया कि तुम लोगों को मत मारो इस प्रकार से, तो आप इस प्रकार से क्रूरता मत कीजिए। तो वो सोचा कि ये लोग भी विरुद्ध में चल रहे हैं, तो वो आ गए पूरा गन्स लेकर के। और माता हलादिनी भी थी, प्रभुपाद जी की शिष्या थी वो, और उनको वहां के आप हट सकते हैं, स्त्रियों को हटा देखा, पुरुषों को आगे करो। कहा नहीं, तुमको पहले मुझे गोली मारनी होगी, फिर मैं उनको मार सकते हो। उनको गोली मार दी गई। लेकिन आप देख रहे हैं किस प्रकार से उनका एक निर्भयता थी, कृष्ण की आश्रय थी। उनके संग और बड़ी मजेदार बात थी, जब वो अमेरिका में थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वह जगन्नाथ जी की सेवा करती थी। जगन्नाथ जी इनके सपने में आए, क्या कर रही है यहाँ बैठे, काली आरती घुमा रही हो, जाओ प्रीचिंग करो। तो फिर वो अमेरिका के सेंटर में आगे प्रीचिंग करने लगी। तो गौर निताई को लेकर लोग कीर्तन कर रहे थे, तो पुलिस ने पकड़ लिया, कोर्ट में पेशी हुई। तो बोली जिसने बोला है पर उसको तुम जेल में डालो, हमारी गलती नहीं, इन्होंने बोला है। अब वो इतने कन्विक्शन से बोल रही थी, और सन्यासी जो थे वहां बोले नहीं ये भावुक है, समझ नहीं पा रही क्या। नहीं भावुक वो कुछ नहीं, इन्होंने बोला है, भगवान को बोले होंगे इस प्रकार से, इन्होंने बोला है हमको कीर्तन करने के लिए। तो कोर्ट जज ने कहा देखिए अगर आप लोग कीर्तन आगे नहीं करेंगे तो आपको छोड़ देंगे। तो कहते नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, इन्होंने बोला, पहले इनको पकड़ो, इनको चलो जेल में लेके जाओ।
इतना कन्विंस्ड, शी वाज कन्विंस्ड अबाउट इट। जज ने छोड़ दिया उनको, कहते हैं शी इज टू कन्विंस्ड। तो अब देख रहे आश्चर्य भगवान है, गौर निताई है, तो कोई भय नहीं है। इसी तरह इधर चलिए गदाधर दास, एक काजी के पास के जो खतरनाक था, उसके ऐसे कॉलर पकड़े, बोले काजी काजी, आज तो अगर भगवान का नाम नहीं लेगा तो तेरा गला काट दूंगा। तो गदा वो काजी को पहले तो बहुत गुस्सा आया, फिर उसका भाव देखकर बोला गदाधर आज नहीं, मैं कल भगवान का हरि का नाम कर लूंगा। अरे तुमने हरि का नाम बोल दिया, तुमने हरि का नाम बोल दिया, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तो आइडिया इज पर्सन रियली जो भगवान के आश्रय में है उन्हें कोई भय नहीं होता। ऐसा ही गदाधर दास जी उसके ऊपर मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाते। अभी आप इतने आश्रय नहीं है इसलिए मत कीजिएगा, आपका तिरुभाव दिवस की फीस्ट खिलाना पड़ जाएगा हमको। जो व्यक्ति जिस लेवल का होता है वैसे करना चाहिए। प्रहलाद महाराज इत्यादि इत्यादि। तो जिस प्रकार से भगवान का बहुत अच्छा नरसिंह पुराण में, देखिए हम तो रिपीट कर सकते हैं, मैं भी उस लेवल पे नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे देख रहे हैं लोग कि भगवान की स्मृति से मेरी सारे बंधन, सारी परेशानियां कट गई, फिर भी अन्य चीज का आश्रय लेते हैं। और हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि भगवान के आश्रय पे पूरा विश्वास नहीं है, ये दिक्कत। क्या कर सकते हैं। तो ये सौभाग्यशाली इसलिए थे क्योंकि भगवान का आश्रय ले रहे थे, ऐसे व्यक्ति का आश्रय ले रहे थे जिनका आश्रय लेने के बाद अब किसी व्यक्ति का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी सौभाग्यशाली कह रहे हैं, समझ में आ गया था उनको। महाराज जी से मतलब कह रहे थे कि बहुत बड़ा व्यक्ति जिसका हृदय बहुत शुद्ध हो गया है, उसको समझ में आ जाता है कि कृष्ण की, विष्णु की सेवा करके ही मैं परम कल्याण की प्राप्ति करूंगा। तो इस प्रकार के पांडव थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। आप जानते हैं कि काफी कुछ कहने के लिए है। एक समझ लीजिए, इस जगत में हम किसी की शरण लेते हैं, पहली बात तो ये कि उसमें शरण देने का सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि काल ही उसे काट देगा। जिस व्यक्ति की हम शरण ले रहे हैं हो सकता है वही मर जाए, है कि नहीं। और आप ये भी देखते हैं कि जरा सी गलती हो जाने पे या थोड़ा सा गलती हो जाने पे व्यक्ति तुरंत विमुख हो जाता है उसे। लेकिन हम लोग अनादि काल से भगवान को भूले हैं, लेकिन भगवान को कोई उसे कठिनाई नहीं दे ही तो रहे हैं। बताइए भगवान कभी सोचा है कि, सोचा क्या है, सोचते होंगे ही, भक्ति कर रहे हैं तो अनुभव होता हो कि हम भगवान के आश्रय में हैं, अब हम लोग जन्म जन्मांतर भगवान के द्वारा रक्षित किए जाएंगे। क्या ये भाव भगवान के आपके हृदय में नहीं आता है? बिल्कुल आता है। अब जब करते हैं, भक्ति करते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ भी हो हम भगवान के संरक्षण में, जन्म जन्मांतर हमको कम से कम भगवान भक्ति का मौका तो देंगे। ये तो सत्य बात है। सेवा में आ गए तो बार बार सेवा का मौका देंगे। क्या प्रमाण है इतनी गलतियां करने के बाद भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मुख से स्फुरित हो रहा है। अभी अगर जब तक हरे कृष्ण मंत्र स्फुरित हो रहा है, अभी भगवान ने आपको त्यागा नहीं, कभी भी नहीं त्यागेंगे। गुरु महाराज कह रहे थे जीव कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता जिसके हृदय से, जिसके कारण भगवान उसके हृदय से चले जाए। इसका मतलब ये नहीं कि अपराध करें आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे भगवान उसके हृदय से चले जाए। रहेंगे, वो अलग बात है कि अपने को प्रकट ना करें अगर गलत काम करते हैं। दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। जरा इधर आ जाइए वापस। हम कितने समय के लिए शरण लेते हैं इस जीवन, बताइए? 10 साल, 20 साल, 30 साल। और शरण सब चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि स्टेबल पत्नी मिले, स्टेबल जॉब मिले, स्टेबल घर मिले। गलत नहीं तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन चलिए मान भी आ जाए कि पूरा जीवन एक ही पत्नी के संग रहे, एक ही जॉब रहा, एक ही सब कुछ रहा, लेकिन फिर भी शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। और ये समय कितना है आपके पास? मान लीजिए मैं 40 साल की मेरी बॉडी हो गई है, तो 30 साल और, अब मैं किसका आश्रय लूं जरा बताइए भौतिक रूप से। और नारद जी आगे कहने वाले हैं, जो शरीर काल कर्म गुणाधीनो, काल कर्म गुणाधीनो देह इह पंच भौतिक, काल के अधीन, गुणों के अधीन और कर्म के अधीन जो पंच भौतिक देह है, वो दूसरे की ही रक्षा नहीं कर सकता। वो अपनी रक्षा क्या, सॉरी अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे की क्या रक्षा करेगा? तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों को आश्रय न दें, लेकिन यह ना बताएं कि हम आपके आश्रय हैं। ये है, यह दावा नहीं किया कर सकते हम, क्योंकि हमको यही पता नहीं कि हम कल दोबारा जन्म किसमें कहाँ लेंगे। इस प्रकार के भुलावे में लोगों को नहीं रखना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? प्रमाणिक गुरु क्या बोलता है? कृष्ण का आश्रय लीजिए, कृष्ण की भक्ति कीजिए, कृष्ण आपके आश्रय हैं। प्रभुपाद जी के संबंध हैं, शब्द हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको मैं चीटिंग कर दूं, ऐसे करने वाले नहीं है, लेकिन खाली बोल रहा हूं। आई मे स्टिल चीट यू, बट कृष्णा विल नेवर चीट यू। Prabhupada will never cheat. It's just a way of saying things.
कृष्ण कभी धोखा नहीं देते अपने भक्तों को। दुर्भाग्य यही है कि ऐसे आश्रय को छोड़ करके व्यक्ति यहाँ के छोटे छोटे आश्रयों को ले रहा है, जो आश्रय है नहीं। जैसे आप सुन चुके हैं, पानी, बारिश का पानी होता है, जगह जगह इकट्ठे हो जाता है जल, और वहां मछलियां सोचती हैं अब तो हम आराम से खूब खाएंगे पिएंगे, उतने में पानी सूख गया, सब तड़प तड़प के मर गए। अब समझ में आ गया, इस प्रकार के छिछले आश्रय लेने का कोई फायदा नहीं है। समुद्र का पानी कभी सूखने वाला है? बस आप समझ गए। अब बहुत अच्छा हमारे सामने उदाहरण आ गया। जो व्यक्ति समुद्र का आश्रय लेगा, जो मछली समुद्र का आश्रय लेगी, खूब जिएगी, खूब खाएगी पिएगी, लेकिन जो छिछले पानी का, जिनका अस्तित्व कुछ समय के लिए है, उनका आश्रय लेगा तो दुख ही प्राप्त करेगा, सूख जाएंगे कुछ दिन में। लेकिन भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब ये हमारा परम सौभाग्य होता है। अब मन में क्या प्रश्न नहीं आ रहा है कि हम लोग इस प्रकार से आश्रित हुए कैसे? तो इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तो समझ में आने लगता है कि हमारे आश्रय कौन है। और यदि हम किसी को अपना आश्रय मानते हैं, तो ये बताइए कि क्या उसको प्रसन्न करने का कार्य नहीं करेंगे? मान लीजिए जगत में पत्नी पति को आश्रय मानती है, तो क्या सेवा नहीं करेगी कि कहीं हमें हमारे आश्रय से हमको त्याग न दे? ये तो बहुत आगे की, बहुत नेगेटिव हो गया। स्वाभाविक रूप से हम जिसका आश्रय लेते हैं उसको संतुष्ट करना चाहते हैं। डज इट मेक सेंस? जो कृष्ण की शरण जाने का, शरणागति का यही अर्थ है ना, कि हम ऐसे कार्य करें जिससे भगवान प्रसन्न हो। अगर बात आ रही तो मैं कहना भी चाहूंगा, हरे कृष्ण मंत्र का मुख्य लाभ अपने हृदय में आप ये देखेंगे कि भगवान को असंतुष्ट करने वाले कार्यों की प्रवृत्ति से मुक्ति। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जब हम जप अच्छे से कर रहे हैं, तो जिन कार्यों से भगवान को अच्छा नहीं लगता है, वो प्रवृत्ति, वो इंक्लिनेशन समाप्त होने लगती है। कुछ समझ में आ रहा है? बाकी कुछ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, ये हरे कृष्ण मंत्र का ये प्रभाव होगा। भागवत सुनने की, और जो भगवान को अच्छे लगते हैं वो कार्य आपको करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ये भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है। भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है। आजकल आप जान ही रहे हैं, हम तो उस पर तो खूब कटाक्ष करने के लिए हमारे पास मौका है। हम पति की सेवा नहीं करना चाहते हैं। हम पति पर निर्भर क्यों हो? हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। और दूसरा पति नहीं ढूंढ लिया आपने बॉस के रूप में, जो 14 घंटा सेवा कराएगा? आपको पता नहीं है, माता जी लोगों का एक बहुत बड़ा गुण है, सेवा और समर्पण। और ये लोग समझ गए हैं कि ये लड़के लोग तो काम करने वाले नहीं, इनको लगाओ माता जी लोग खूब सेवा करेंगे बढ़िया से। तो मैं एक बार माता जी को पूछ रहा था, अभी आई थी, मैंने कहा पति की सेवा कितनी देर करनी पड़ती है? 2 घंटा 3 घंटा? वो नहीं करेंगे, लेकिन बॉस की सेवा कर लेंगे हम 12 घंटे, क्योंकि हमको स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये केवल माता जी के संग नहीं है, प्रभु जी भी इसी प्रकार से। हर व्यक्ति, इसको भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी कहते थे, स्वैराचरण, जैसा मन में आए वैसे करना चाहते हैं। यही तो दुनिया की बीमारी है बद्धात्मा की। लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। क्रूर मतलब बेटा जो किए हो उसको भुगतना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि बच्चा अगर छत से गिर जाए तो प्रकृति ये नहीं कहेगी कि अरे भाई इसको तो पता नहीं, इसकी तो हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए। हंस रहे हैं, हंसने वाली बात लग रही है, पता नहीं हंसने वाली बात लग रही है कि नहीं। वो बच्चे अगर हम होते तब भी हंसते। वेरी वेरी क्रूअल। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने की मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रकृति का नियम क्या है? सबको बुढ़ा होना है। और आप जानते हैं कि करोड़ों अरबों डॉलर की रिसर्च हो रही है ताकि लोग बुढ़े नहीं हो। तो उस रिजल्ट का फायदा क्या हुआ? बुढ़ापे को यहां से उठा करके यहां कर दिया। समझ गए? झुर्री अगर गाल पे आती तो खींच करके उसको यहां शिफ्ट कर दिया, लेकिन झुर्री नहीं हटा सकते। ये तो जानते हैं, हम लोग प्रचार में काफी सुनते हैं, अमेरिका में कहाँ कहाँ रिसर्च हो रही है। क्या बाल काले करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ उससे अच्छा तो ये हेयर स्टाइल अच्छा है, बाल ही साफ कर दीजिए। तो ज्यादा अच्छा स्टाइल, और ज्यादा अच्छे भी लगते हैं। महाराज बोलते हैं भक्त लोग बाल बढ़ा के अच्छे लगते हैं, सॉरी बाहर के लोग, और भक्त लोग बाल छिला के अच्छे लगते हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी के समय से ये रिसर्च चल रही है कि हम मृत्यु को टाल दें। तो प्रभुपाद कहते हैं मृत्यु छोड़ दो, तुम तो जन्म को भी नहीं टाल पा रहे।
तुम लोग सोच रहे हो ना कि पॉपुलेशन ना बढ़े, उसको रोक के दिखाओ पहले। क्या प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं? तुम मृत्यु को टालने की बात छोड़ दी, तुम जन्म को भी नहीं टाल सकते। खूब प्रयास किया कि नहीं, न जन्म टल रहा है, न मृत्यु टल रही है, न जरा न व्याधि। नहीं अभी नहीं, बस 20 साल के अंदर। और प्रभुपाद जी के शरीर छोटे हुए कितना समय हो गया? 50 से ऊपर तो हो ही गया है, ऐसे कुछ। बस बस 20 साल 30 साल ऐसे करते रहेंगे उल्लू बनाने के लिए। कभी नहीं हो सकता, समझ गए? प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। मतलब तो क्या मतलब है? हम चाह रहे हैं कि भगवान से विरुद्ध होकर के चलें, और इसी कारण बारंबार जन्म हमको प्राप्त होते जा रहा है। स्वर्ग लोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप जानते ही हैं, रावण ने सोचा कि पुण्य करने की क्या जरूरत है, सीढ़ी बनाऊंगा स्वर्ग तक। लेकिन उसकी रिसर्च का रिजल्ट क्या हुआ मुझे नहीं जानता। क्या हुआ था? कुछ नहीं बना पाया था, उससे पहले मर गया। अच्छा, सीढ़ी बना दी होगी, शायद सोना खत्म हो गया जो पता नहीं क्या रहा, हम उसको बारे में जानते नहीं। हाँ, टालता रहता था, कल करें जो भी रहा हो। आप प्रोजेक्ट में तो नहीं थे उसके। मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन इस प्रकार से, लेकिन हमने इसका आशय समझा दिया। लोग मृत्यु पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं या चंद्रलोक पर जाना चाहते हैं, और ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि वहां कोई नहीं है। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिकी शक्ति से सुदूर लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। और अन्य लोगों तक जाने की तरीका क्या है? आप यज्ञ करो, आप क्वालिफाई करो, पुण्य प्राप्त कीजिए, और फिर आप उस ग्रह में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या सोच रहे हैं? ना, हम तो डायरेक्ट जाएंगे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं, तुम्हारे पास हवाई जहाज हो, केवल हवाई जहाज या पानी का जहाज होने मात्र से तुम अमेरिका में प्रवेश कर लोगे? यस और नो? वीजा भी चाहिए। तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास जहाज होगा तो तुम अन्य ग्रहों पर चले जाओगे। तो आशय ये है कि भगवान ने जो नियम बनाया है उससे विरुद्ध चलने का प्रयास, बस ये बात। लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना है तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। देखिए, पहले पढ़ लेता हूं। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। कितना सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं। पूर्ण रूप से आश्रित होने का मतलब ये नहीं कि हम दोनों हाथ खड़े कर लें, अब कहें हमारा बेड कितना लंबा है वो नापने चलते हैं। समझ में आया? एक बार श्रील प्रभुपाद जी के कुछ भक्त बस पार्टी लेकर कहीं गए, और भक्तों ने ठीक से मैनेज नहीं किया, और बस पंचर हो गई और बहुत सारी परेशानियां आई। तो एक नया, और वहां का जो लीडर था उसने कहा, प्रभु जस्ट सरेंडर टू कृष्णा। अब जब वो लौट करके आए तो उस नए भक्त को समझ में नहीं आई बात। तो प्रभुपाद से बोले कि प्रभुपाद जी, कृष्ण की शरण में जाने का क्या मतलब है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, इट मीन्स यूज योर इंटेलिजेंस। तो ऐसा नहीं है कि हम अनउत्तरदायित्व जीवन, अनउत्तरदायी जीवन बिताएं। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ हमारे प्लान, हमारी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा हो जाएगा। और सिंपल शब्दों में प्रभुपाद ने कहा कि जब आप कुछ करें तो ऐसी मनोभावना होनी चाहिए कि सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है, मतलब पूरे दायित्व के संग करें। लेकिन जब आप प्रार्थना करें तो यही सोचना होगा कि सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। परम पूज्य भूर्जन प्रभु उस पर बहुत कुछ कहते हैं। जब कोई हमसे पूछता है कि कर लेंगे, तो तुरंत तलाक से उत्तर देते हैं, हाँ वो हो जाएगा, कल हो जाएगा। लेकिन कई बार मैं देखा भूर्जन प्रभु प्रवचन के बाद, मान लो कल प्रवचन करना है तो क्या है, वी विल हैव लेक्चर टुमारो, कृष्णा विलिंग। अगर कृष्ण इच्छा करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रवचन की तैयारी नहीं करेंगे और अपनी सेवाओं के दायित्व नहीं लेंगे, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि सबको हम नियंत्रित कर लेंगे। बहुत अच्छा और बहुत ही बैलेंस्ड प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिया है। कृष्ण की शरण में जाने का अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ अपना दायित्व ही ना लें। मेक सेंस? लेकिन ये नहीं आशा है कि हम सोचे कि जो जो हमने प्लानिंग किया अपने सामर्थ्य के साथ सब कुछ कर लेंगे। बहुत अच्छी बात। और आप अगर वाकई देखें तो उससे कभी डिप्रेशन नहीं होगा।
अगर ये भावना हो तो डिप्रेशन की क्या जरूरत है? हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, भगवान जैसे चाहे वैसे कराएंगे। इज इट नॉट? अपनी तरफ से प्रयास हमको पूरा करना चाहिए। महाराज में बोलते हैं, आप प्रवचन दे रहे हो और अच्छा बोलने का प्रयास करना चाहिए। प्रसाद खा रहे हो, नहीं ये महाराज ने नहीं बोला और कम खाना चाहिए, नहीं नहीं जितना आप हजम कर सके उतना। प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, और अच्छे से बनाना चाहिए। जो भी कुछ भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं अच्छे से अच्छा कर सकें, ये भगवान के, ये हर भक्त को होना ही चाहिए। और यही प्रेम का लक्षण है। कुछ समझ रहे हैं? आप देखिए, माताएं बच्चों से प्रेम करती हैं और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करती हैं खाना, है कि नहीं? यही प्रेम का लक्षण है। और अच्छा बनाने का हम प्रयास करते हैं। खाने का एग्जाम्पल दे रहा हूं, उपलक्षण से। कोई भी आप सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं, अनलेस यू हैव लव फॉर कृष्णा यू कैन नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर हिम। अगर आपका भगवान से प्रेम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता। एक वक्त बोल रहे थे कि हम वृंदावन आना चाहते हैं, व्रत हो गए हैं, कोई ब्रह्मचारी हमारे संग रह सकता है? उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था करेंगे, हमारे संग वो जाए, प्रीचिंग करे तो मृदंग बजाए इत्यादि। हमने कहा आप प्रेम खरीदना चाहते हैं? हमने कहा आप नौकर रखिए, अलग बात है, लेकिन प्रेम खरीदने के बारे में मत सोचिए। हमने कहा किसी को ब्रह्मचारी रहना होगा तो आपके संग क्यों रहेगा फिर, बताइए? मंदिर में नहीं रहेगा। मेक सेंस? हमारी बातचीत चल रही थी, मैंने खाली स्ट्रक विद दैट होल पॉइंट। मैंने कहा आप प्रेम नहीं खरीद सकते। नौकर रख सकते हो, ये बोलो कि नौकर रखना है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रेम नहीं खरीद सकते। अगर हमारा प्रेम कृष्ण को खरीदना होता तो अब तक आप भगवान के पास पहुंच गए होते पहले ही। इज इट नॉट? सारे पैसे तो उनके ही पास हैं। भगवान मुझे एक ब्रह्मांड दीजिए, मैं आपसे प्रेम करूंगा। ले लो बेटा ब्रह्मांड, ले ले, कोई बात नहीं। उनके पास बहुत सारे ब्रह्मांड है, और खत्म हो जाएगा तो और नया बना देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड देखकर भी आपका प्रेम नहीं खरीद सकते। कृष्ण इज हेल्पलेस इन दैट। समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए भक्तों को भेजते हैं, भक्तों के द्वारा प्रीचिंग कराते हैं, क्योंकि प्रेम खरीदा नहीं जा सकता। गीता की बात याद आ रही है, यथा इच्छासी तथा कुरु। जो कुछ भी कहने का था मैं तुमको बता दिया, तुम विचार करो तुम क्या करना चाहते हो। कृष्णा डजंट इंटरफेयर विद आवर फ्री विल। तो इसलिए शास्त्र श्रवण करके, भक्ति करके, सुन करके, भक्त सुन करके हमें स्वयं सीखना है, स्वयं अपनी स्वतंत्रता को कृष्ण को समर्पित करके पूरी रूप से, पूरी तरह से स्वतंत्र होना है। क्या बोला मैंने? स्वयं स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता को कृष्ण को समर्पित करके पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना है। यहाँ पे जो हम भगवान के विरुद्ध भोग भावना से जीवन जी रहे हैं, इसीलिए बार बार बंधन में पड़ रहे हैं। तो त्याग कर भगवान आप बताओ कैसे क्या करना है। भोग लगाना पड़ेगा, हाँ जी लगाएंगे। जब करना होगा, हाँ जी करेंगे। किसने बोला? भगवान के प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान की बात बोल रहे हैं। मन मना भगवत भक्तु मदयाज इमाम नमस्कुरम, ये करेंगे और इससे हम उसी प्रकार से मुक्त हो जाएंगे जैसे नारद जी। नारद जी की मुक्ति के बारे में कुछ पता है आपको? जब चाहेंगे ब्रह्मांड के बाहर जा सकते हैं, जब चाहे अंदर आ सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वो कैसे हुआ? भगवान की भक्ति के नियमों का पालन करके। वी हैव टू वॉलंटरली गिव अप आवर इंडिपेंडेंट एटीट्यूड। लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य, ओ सॉरी हम पढ़ चुके हैं, पांडव जन ये एक बात मुझे लग रहा है कहीं मैसेज तो नहीं जा रहा है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं खूब लगे रहो गधे की तरह जगत में, ये नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। आपके जो दायित्व हो कीजिए, लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं भूलना है। ये नहीं कि 15-15, 20-20 घंटे के लिए वीरता दिखाते रहिए और भगवान का भजन करने का मौका ही नहीं है। यू डू, ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं रहे हैं, बट वी शुड रिमेंबर कि हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से ही हो पा रहा है। पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक हैं। अब क्यों? क्या अर्जुन ने मेहनत नहीं करी धनुर्धर बनने के लिए? क्या या भीम ने मेहनत नहीं करी, या अन्यों ने मेहनत नहीं करी? खूब मेहनत करी। लेकिन ये कभी नहीं सोच रहे हैं कि हम इस युद्ध को जीतने वाले अकेले अपनी शक्ति पे हैं। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवियों जैसे न थे। ये समझ में आ रहा है? पैरासाइट कृष्ण सब कुछ करें और हम कुछ ना करें। क्या भगवान गीता में बोले हैं? निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। इज इट नॉट? बहुत प्रेरक बात है। भगवान दिखा दिए इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम्हें केवल निमित्त बनना है। निमित्त मीन्स इंस्ट्रूमेंट। उसी प्रकार से कुछ कुछ समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रचार हो चुका है, जिस जिस व्यक्ति को प्रचार होना है वो फिक्स्ड है, हमें खाली प्रयास करना है। आप प्रयास कीजिए तो लोग भगवान के भक्त बनते चले जाएंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जो परंपरा का ज्ञान है उसको यथावत प्रस्तुत कीजिए, उसको
ग्रहण करने वाले कुछ लोग जरूर मिलेंगे। आज ही हम सुबह भक्तों से चर्चा कर रहे थे कि इतनी टफ टफ बातें हम बोलने के लिए सोच रहे थे, अब देख रहे थे ना प्रथम श्लोक में कितनी बातें बोली, यहाँ भी बहुत सारी कठिन बातें बोल रहे हैं, फिर भी भगवान कुछ ना कुछ भक्तों को प्रेरित कर दे रहे हैं कथा सुनने के लिए। हर बार तो आसान बात नहीं बोलता हूं यहाँ पे, इज इट नॉट? हर बार यही बोला जाता है कि बस हल्की हल्की बात बोल देनी चाहिए, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आता, आज कैसे समझ में आ रहा बताइए? और समझ में नहीं आ रहा तो भक्त आ क्यों रहे सुनने के लिए? और हम किसी को बात तो कर नहीं सकते। बहुत सुंदर बात महाराज जी बोले, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, सभी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। आप भगवान की बात यथावत प्रस्तुत करेंगे तो जरूर उनको अच्छा लगेगा, भले हर बात समझ में नहीं आए लेकिन अच्छा जरूर लगेगा। तो इस प्रकार से भक्त को बड़ी नम्र भावना में हमारा संदेश नहीं, कृष्ण का संदेश आप प्रस्तुत करें, परंपरा का संदेश प्रस्तुत करें, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे जीव हैं जो भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे। एंड कृष्ण विल बी वेरी हैप्पी विद दैट मच ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्य में परम योग्य थे। तो ऐसा भी नहीं है कि हम बुद्धू बन के बैठे रहे, हम अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं, तो भी वे भगवान के कृपा आकांक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। जैसे मछली चाहे कितना बड़ी हो, रहेगी पानी के आश्रय में। अब तो क्लियर हो गया, छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, लेकिन पानी आश्रय छोड़ करके ना बड़ी मछली है ना छोटी मछली, वो तड़पती हुई मछली है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रह जाए। एक बात से आप समझ जाएंगे, गुरु महाराज एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति उनसे बहस कर रहा था, हम भगवान हैं, मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मान ही नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद उसको वॉशरूम जाना था, तो महाराज ने कहा वॉशरूम बंद कर दो। अब उसकी हालत खराब। तो बोले तुम स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो। हाँ हाँ मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ। ठीक है, वॉशरूम खोल दो। फिर वॉशरूम से बाहर आकर तब मैं भगवान हूँ। ये स्थिति है। महाराज से ही सुन रहा था कि आजकल के भगवान घूम रहे हैं और डेंटिस्ट के पास गए कि हमारा दांत में दर्द हो रहा है, जरा बताइए क्या करना चाहिए। तो ऐसे भगवान भगवान नहीं है जिनको डेंटिस्ट के पास जाना पड़े या पेट खराब हो जाए इत्यादि इत्यादि। मेक सेंस? क्या स्वतंत्रता है बताइए? सुबह उठ करके हम स्वतंत्र हैं कि हमें जहां जाना तो होता है वहां ना जाएं। नींद आती है तो स्वतंत्र है कि हम नहीं सोएं। भूख लगती है तो नहीं खाएं। क्या या मरने की नौबत आ जाए तो कहे हम नहीं मरेंगे, और फिर कुत्ते के शरीर में जाना पड़े तो कह रहे हम नहीं जाएंगे। कहां स्वतंत्रता है, जरा बता दीजिए। प्राय लोग यही बोलते हैं ना, हम भक्ति के नियमों में बंधना नहीं चाहते, है ना। प्रकृति के नियम में बंधेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति के नियमों में नहीं बनना चाहते, जो उसको मुक्त करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा पागलपन है भौतिक बद्ध जीव का। हमारे गुरु महाराज पे कह रहे थे कि भक्त लोग जप करते हैं, कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा। जो लोग बॉम्बे की, कौन सी ट्रेन है वो, लोकल ट्रेन में, कुछ लोग पुणे से बॉम्बे अप डाउन करते हैं रोज, 3 घंटा लटक लटक के, और उसमें सोते हुए चले जाते हैं, खड़े खड़े सोते चले जाते हैं। उनको बड़ा अच्छा लग रहा है वो। 3 घंटा, आपको तो केवल 2 घंटे जब करके वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इनको क्या प्राप्त? ऑफिस 3 घंटा लटक के सोते हुए जा रहे हैं, उसे क्या प्राप्त होगा? ऑफिस की। फिर लटक के आ रहे हैं, फिर क्या घर में जूते की प्राप्ति होगी? खाना भी ना मिलते हो शायद। तो कौन अधिक तपस्या करना चाह रही है, ये बता दीजिए। हम गलत नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता है कि हम 3 बजे, आप लोग भक्त लोग 3 बजे उठते हैं, बहुत बड़े हीरो है। कोई हीरो नहीं। हम एक भक्त जानते हैं 3 बजे उठ करके वहां कितना 50 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। कितने लोग इस प्रकार के हैं, इज इट नॉट? और यही 3 बजे उठ करके आप हम मंगल आरती या जब करने के लिए, भक्ति के लिए घर बैठ जाएं, कितना सुंदर बात है। कितना दुख होता है आजकल की माताएं अपनी बच्चियों को उठाती नहीं है। छोटी है अभी, 15 साल की तो ही है, कैसे उठेगी 6 बजे? ठंड लग जाएगी, स्नान कर लेगी। ये सब स्थिति है। कारण क्या है? बस यही कारण है। मुझे बता रही थी छोटी ने, एकदम बड़ी माता जी बोली मैं 5 बजे उठूंगी, तो मम्मी बोलती इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है, तो ठंड लग जाएगी ना, क्या पता नहीं। लेकिन इतनी हंसी आती, क्यों? क्योंकि जीवन में कोई लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं करनी है, ऐसे गुलोफरगिरी करनी है बस। तो यही बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं स्वतंत्र है। स्वतंत्र बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं दे डोंट नो दैट टुमारो दे कैन बी अ डॉग्स बॉडी। ये सब बातें सुनने के लिए नहीं है, जरा सोचेंगे ना तो हिल जाएंगे। वी डोंट नो दैट टुमारो वी मे बी इन अ डॉग्स बॉडी। आज शरीर छूट जाएगा तो हो सकता हो कि कुत्ते के शरीर में जन्म लेना पड़े।
ये लोगों को पता नहीं ऐसी डेंजरस सभ्यता है। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षण नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई संरक्षक है। काफी इंटरेस्टिंग बात है। महाराज को बोल रहे थे, एक व्यक्ति को बोला आप आइए प्रसाद पाइए। हम भगवान से फ्री नहीं लेते हैं कुछ, हम आज तक भगवान से कुछ फ्री नहीं लेते, फ्री कुछ नहीं लिए है। तो महाराज बोले उससे पूछो, उस व्यक्ति को ये बताओ कि सूर्य की रोशनी का कितना बिल दिए हो तुम आज तक, ये जो पानी पिए हो उसका कितना बिल दिए हो, सांस ले रहे हो उतना कितना बिल दिए हो। फिर वो व्यक्ति शर्मा गया। यहां आप 1 महीने बिल ना दीजिए बिजली का तो तुरंत कनेक्शन काट देंगे, और सूर्य का कितने दिन से हम जो है बिल नहीं दिए बताइए, दिए ही नहीं कभी, अनादिकाल से नहीं दे रहे। तो महाराज अच्छा बोलते हैं भगवान इतने उदार है कि अब ये भिखारी भोगे, कोई दिक्कत नहीं, ले लो भाई, कोई भोगते रहो तुम उसको। समझ रहे। मैं समझता हूं उपस्थित हर भक्त अपने जीवन को दायित्वपूर्ण तरफ से तो जी ही रहा है, टाइम से खाना, टाइम से सोना, हम स्वस्थ रहे। लेकिन इतना विश्वास जरूर हो गया होगा भक्ति करने के द्वारा कि कृष्ण जन्म जन्मांतर हमारी रक्षा करने वाले। मैं समझता हूँ ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जो जब कर रहा हो, उसने सिद्धांत सुना हो और उसके हृदय में ये एक अनाथता की भावना हो कि मेरा कोई रक्षक नहीं है। आई होप एवरी डिवोटी इज थिंकिंग दैट, इज इट नॉट? ये कितना बड़ा कृपा हम पर हुई है कि भक्ति के द्वारा हम समझ पा रहे इस बात। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो आज भक्त को बोल रहा था कि मेरा जीवन कितने आनंद से, मतलब कृष्णा यू आर मर्सीफुल, मैं ज्यादा दुख सहन नहीं कर सकता। कृष्ण बोला लेकिन कितने आनंद से कट रहा है। भगवान मैं बहुत दुख नहीं झेल सकता, मैं बहुत छोटा भक्त हूँ, खाली भक्तों को बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप प्लीज मेरी बात मत सुनना, आई एम जो मेरे पास दुख सहने की क्षमता नहीं है। लेकिन अन्य भक्तों का दुख देख करके मुझे लगता है वाह कितने आनंद में हमारा जीवन कट रहा है ना। हमें तो ये भी पता नहीं कि लौकी की सब्जी का क्या रेट है। आज बता रहे थे कद्दू का 3 रुपए 50, कुछ पूछ रहा था, है ना। ऐसे करके हम चले जाए और भगवान से ही प्रार्थना कि किसी की सेवा भी ना लेना पड़े, ऐसे चले जाए, क्लास दें और पता चला भाई चलो चले गए, ठीक है, अच्छी बात है। कृष्ण कीर्तन प्रभु ऐसे ब्रह्मचारी थे ना, बांग्लादेश के, बहुत सुंदर गाते थे। प्रणाम करने गए, लौट के आए, थोड़ी तबियत खराब हुई, भगवान के पास चले गए। हाँ गौरगंज महाराज तो फिर अलग जोन है, तो महाराज तो फिर अलग डायमेंशन में है, किसी की सेवा न लेनी पड़े। आइडिया इज दैट कि संरक्षण। और देखिए चित्त में भी कितनी प्रसन्नता है कि नहीं? कोई कंपटीशन तो किसी से करना नहीं, आगे भागवत बोलना है, भक्तों के संग में है, अच्छे डिवोटी के संग में भक्ति करते हुए निकलता है। खैर हम बात ही खाली कर रहे थे कि कितना संरक्षण भगवान का अनुभव होता है भक्त को भक्ति करते हैं तो। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकें। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण, इसका समझ के आशय आशय भगवान की शरण में जाना चाहिए। बाह्य बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम ये भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। ये समझ में आया? रह रहे एकदम निकृष्ट शरीर में जो बिल्कुल हमारे स्वरूप से अलग है, जिसके छेद हर छेद से गंदी वस्तु आती है बाहर, है ना, और उसको भी हम मान रहे हैं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छा है इत्यादि, या मैं ही, ये ही मैं हूं। ये प्रबात कर रही माया की प्रभाव है, उसको हम चर्चा कर रहे थे, एडजस्टमेंट नेचर। अब भी मेरे जो है ना इंद्रिय तृप्ति मैंने कर रहा था लेकिन पूरी तरह से सेट नहीं कर पाया। अगर सारे पैरामीटर में ठीक कर लूंगा उसके बाद जरूर मुझे इंद्रिय तृप्ति से संतुष्टि मिल जाएगी। ये माया की प्लानिंग है। ये समझ रहे हैं इस बात? मतलब थोड़ा सा नमक कम है हमारी इंद्रिय तृप्ति, थोड़ा बढ़ा देंगे जरा सा 2-4 ग्राम तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसको मैं व्याख्या पहले कर चुका हूं। अतः भगवत गीता हमें निर्देश करती है कि अनेक अनेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं, और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। प्रभुपाद जी संबंध में बड़ा सुंदर कहते हैं कि आप चाहें तो बहुत सारे जन्म खोज करते रहे कि कौन सर्वे सर्वा है, और ये भी कर सकते हैं कि गुरु से सुन लीजिए। आज जब मैं मंगल आरती के लिए जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि इस जगत में आजकल स्पेशली अभी
पति पत्नी के बीच में कोई समर्पण नहीं रहता, चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इस पे परम पूज्य जयद्वैत महाराज बोलते हैं, देहिनोऽस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम यदा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे चत्र मुहेतरी मुहेती। ये स्त्री, उसके बाद दूसरी स्त्री, उसका दूसरी स्त्री, देह के परिवर्तन से जो धीर व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता, समझे? एक देह का परिवर्तन होगा, दूसरी देह इसी तरह पत्नी भी पति के दूसरे पति का दूसरा पति, देह वो धीर है ना, इसलिए देह के परिवर्तन से वो धीर मोहित नहीं होता। जय द्वैत महाराज इज अमेजिंग, क्या जोक मारते हैं लोग। और सही बात है, देख रहे हैं आप जगत में ऐसा होता है, स्पेशली कर्मी जगत में अधिक आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि कहाँ बात चली गई, वापस किधर गए जब बात कर रहे थे? नहीं, देहीन हो तो मजाक की बात आ गई, कहाँ मजाक की बात आ गई? हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये कि ये जीवन प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित होकर के हम जिए। फिर देखें, कहने का आशय क्या है, प्रभुपाद जी ने तरीका जो हमको बताया है भक्ति करने का, कृष्ण भगवान है, विश्वास करके भगवान की भक्ति करिए। उनको ये अनुभूति है, हमें खाली उनकी बात पे विश्वास करके चलना है। मैं खाली ये बोल रहा था कि जिस प्रकार से जगत में लोग बार बार पति पत्नी चेंज करते रहते हैं, अपने आश्रय को या जो भी चेंज करते रहते, ऐसा ना चेंज के ये प्रार्थना भगवान से थी आज की। वे प्रभुपाद जी के चरणों में सहज श्रद्धा है, प्रभुपाद की बात पे सहज श्रद्धा है, आचार्यों की बात पे सहज श्रद्धा है, ये करके अपना जीवन हम पार कर दें। और ऐसा करेंगे तो वस्तुतः भगवान की बात पे विश्वास कर रहे हैं। ध्यान देना हो, गुरु की बात पे विश्वास मतलब भगवान की बात पे विश्वास। ये मैं खाली कहना चाह रहा था। यही एक महात्मा का लक्षण होता है। तो जरूरी नहीं कि हमको कई कई जन्म बिताने की जरूरत हो, प्रभुपाद जी की बात स्वीकार करें, हम महात्मा बन सकते हैं। पांडव परिवार के सारे सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। अच्छा लग रहा हो सुनने में। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतएव भगवत गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए भगवान का विच्छोह वैसे ही था जैसे मछली को जल से विलक होना। अभी मैंने मछली वाला एग्जाम्पल दे दिया आपको। भले ही वो महान शक्तिशाली हैं, लेकिन भगवान के बिना वो जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। अतएव कुंती देवी को ऐसा विच्छोह वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ। यह भी व्याख्या हो गई थी। उनके लिए सबसे बड़ा दुख यही था कि कृष्ण जा रहे हैं, इसलिए, यानी कि पूरा राज्य मिल गया था, इसका कोई सुख नहीं था, कृष्ण जा रहे हैं, बस यही दुख है। इसलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए प्रयास है। अब आप जरा ध्यान से सुनिए। क्या आपने देखा था कि अर्जुन ने पहले प्रार्थना करी, फिर पूछा भगवान ये ब्रह्मास्त्र क्या है, अस्त्र क्या है? माता उत्तरा ने कुछ प्रार्थना करी, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते तुम, ऐसे करी श्लोक था, यत्र मृत्यु परस्परम, फिर उसका बोला क्या प्रॉब्लम है? और यहाँ तो माता कुंती ने खूब प्रार्थना करी, अब प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप क्यों हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एटिकेट भी देख रहे हैं कि कुछ इच्छा प्रस्तुत करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये देख लीजिए। तो आशय क्या था? आशय था कि कृष्ण ना जाए, इसलिए प्रार्थना करना शुरू किया, नमस्ते पुरुषमाद्यम इत्यादि 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 इत्यादि। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे, मतलब उनके वंशज। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अभी तो हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। याद आ रहा है, समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम महत पदम पुण्येशो मनारी भवाम बुधिर वत्स पदम पदम वंश पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषा। जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, कमल कैसे, सॉरी चरण कमल कैसे हैं? वत्स पदम नहीं, भवाम बुधि वत्स पदम। जो भव सागर है वह बिल्कुल वत्स पद की तरह हो जाता है, बड़ी आसानी से भक्त पार कर लेते हैं इस जगत को। तो ये हम सीख रहे हैं। तो आज श्लोक में हमने क्या सीखा है मुख्य रूप से, कि आज जब हे प्रभु आपके सारे कार्य आपकी इच्छा से संपन्न हो जाते हैं, या अपने भक्तों के लिए जो भी अपेक्षित आप करते ही हो, आज हमको क्या आप त्याग देंगे? आप, हम तो आपके सुहृद हैं, आपसे हमारा जीवन चल रहा है, आपके चरणों के अलावा हमारे लिए आश्रय नहीं है। अब इस समय सारे शत्रु पक्ष के योद्धा जो हमसे दुखी हैं, कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, आप हमको क्या त्याग देंगे? कहने का आशय है ऐसा उचित नहीं है कि आप हमको त्याग दें। तो इस आशय से कुछ हमने यहाँ पे चर्चा करी। कुछ प्रश्न किसी का है कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा कि नहीं।
ध्रुव महाराज अपमानित किए गए पिता द्वारा तो भगवान मिले जी। भक्ति तीर्थ महाराज एट द एंड वाज ब्लिसफुल लॉर्ड, यस। नहीं, वन लाइफ फॉर कृष्णा, ओनली वन लाइफ, ऑल द लाइफ फॉर कृष्ण। अच्छा, ये वाला जीवन भगवान कृष्ण को देंगे, अगले बार से फिर से माया की सेवा, ऐसा कुछ क्या? आफ्टर हियरिंग सो मच व्हाई पीपल डू नॉट सरेंडर, डोंट आस्क व्हाई पीपल डोंट सरेंडर, आस्क व्हाई आई डोंट सरेंडर, डोंट आस्क अबाउट अदर्स। दूसरा, हाउ मच हैव यू हर्ड, पर्वत प्रमाण सुन रहे हैं माया के बारे में और जीरा प्रमाण सुन रहे हैं कृष्ण के बारे में, तो क्या होगा बताइए? It takes some time to have faith, is it not? पीपल की बात नहीं, अपने बात करें। Is it Maya is more powerful than Krishna? Yes. यही सुनना चाहते हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। कोई कहे कि अंधकार सूर्य से अधिक शक्तिशाली है, अब ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो भाई? आप जानते हो कि सूर्य अधिक शक्तिशाली है माया से, लेकिन सूर्य के सम्मुख रहना चाहिए। रूम में अपने आप को बंद कर लेंगे तो सूर्य की गलती है, क्या कर सकते? डोंट बी सरप्राइज्ड हु लीव्स, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज। एक मुख्य कारण है। हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, बलभद्र भट्टाचार्य जी महाप्रभु के साथ हैं, कल ही पढ़ रहा था, और ये भ्रम हो गया कि कृष्ण आ गए हैं वृंदावन में। फिर महाप्रभु को चपत लगाते हैं, और वहां प्रभुपाद जी वो कहते हैं, तुमको पता नहीं कलयुग में कृष्ण नहीं आते हैं। पता लगा मछुआरा था जो लाइट चला रहा था। तो वहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि कोई गुरु के साथ भी हो, अगर वह उनसे उपदेश नहीं सुनता तो भी वह भ्रमित हो जाएगा। तो हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि साधु संग का मतलब क्या है। साथ में रहकर कुल्फी खाना साधु संग नहीं है। हम या फिर प्राय लोग महाराज जी के पास जाके सेल्फी, एक तरफ कुल्फी एक तरफ सेल्फी, सेल्फी खिंचवा लेते हैं, है ना? गलत तो नहीं है? व्हाट्सएप पे डाल लेते हैं। महाराज जी बोल क्या रहे हैं जरा ये बताइए, कितने लोग उसको समझ रहे हैं? कहने का आशय यह है कि जो भी महाराज हैं, जो गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी हैं, उनके वचनों को वो अपनी उक्ति से, अपने वचन से सहायता करें। महाराज जी प्रत्यक्ष अपने प्रवचन में बोल रहे हैं। हाँ, दर्शन से भी लाभ होता है, लेकिन सबसे अधिक सहायता साधु वचन से करता है। जरा देख लीजिएगा, जो भी जीवन में परिवर्तन आए सबसे अधिक वचन के द्वारा आता है, और वचन को नहीं ग्रहण करेंगे तो भ्रमित तो हो ही जाएंगे। प्राय लोग एक दिन दो दिन सुनते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर एक दिन दो दिन छोड़ देते हैं। बिजी रहते हैं बहुत सारे कार्यों में, खाने के लिए भी बोल देते हैं हम बिजी हैं। तो ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। जिसको बचना होगा वो बचेगा, बचेगा मतलब प्रयास करेगा बचने का, भक्तों के संग रहेगा। महाराज जी बहुत अच्छे से बोल रहे थे, गुरु महाराज बोल रहे थे, माया सब कुछ हरा सकती है, दो चीजों को नहीं हरा सकती, एक आपका जॉब और दूसरा आपकी पत्नी। ये नहीं बोला था? अरे ये तो पिछली बार ये बताया था मैंने। भगवान के भक्तों का संग और भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और यही माया बस आपको कह रही किसी तरह भगवान का नाम उच्चारण ना करे। आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज तो मुझे थोड़ा बुखार है। बुखार के अगेंस्ट एक नारा है हमारा, डोलो लेके बोलो। डोलो 650 mg खा लो और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहिए। और भक्तों को संग भी उपलब्ध है, क्या दिक्कत है बताइए? भगवान की असीम अनुकंपा है कि ये जूम हमारे साथ आ गया है, जिसके द्वारा हम, मेरे को भी 3-4 दिन से बुखार था, एक जगह बैठ के माला हो रहा है। अभी तो जप भी अच्छा लग रहा है, माला, बुखार भी चल रहा है और माला भी चल रही है और अच्छा भी लग रहा है। ये केवल वैष्णव की आशीर्वाद है और कुछ नहीं। मैं तो अपने को बचाने के लिए ये आयोजन किया हूं कि सब लोग इकट्ठे हों और बढ़िया बढ़िया जप करने वाले सब इकट्ठे हो जाएं। और कुछ लोग जो सोचते हैं कि भाई हम नहीं आएंगे, जैसे करना चाहते हो, एडवांस तो है ही, क्या कह सकते हैं। एनीवेज, तो माया शक्तिशाली है, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, भगवान के भक्त संग में रहेंगे। इसमें महाराज हमारे बड़ा अच्छा बोले, हमको अगर भक्त संग में नहीं हो तो हमको पूछा जाए जीवन का लक्ष्य क्या है? यस, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, लेकिन लक्ष्य पीछे है, जाना आगे है। समझ आया? सामने क्या दिख रहा है, नेक्स्ट पैकेज क्या है, नेक्स्ट प्रमोशन क्या है। भक्त संग में रहते तो आगे जाता है, इसीलिए तो हम भक्त से दूर जाते हैं, क्योंकि सामने दिखने लग जाएगा, अरे इंसान, मानव जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्रेम है। एक बार हटाओ ना से किनारे से, दिख नहीं रहा मुझे अपना वो जॉब नहीं दिख रहा, नहीं ये देख सामने, नहीं दिखाओ ना, नहीं सामने। रोज आकर ये सुनना पड़ेगा, नहीं तुम आत्मा हो, तुम भगवान के अंश हो। नहीं हटाओ सामने से, मुझे नहीं सुनना है, नहीं सामने हो सुनो। यही तो हम सुनना नहीं चाहते, है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहे?
तो लाइक दैट। एनीवेज, तुमने बहुत विनोद कर लिया। हम लोग अब थोड़ा सा प्रश्न कर लेते हैं भक्तों से। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत इजी इजी प्रश्न किए गए हैं, क्वेश्चन आंसर्स जी। सो लेट्स कुछ भक्त घबरा जाते होंगे कि अब किसको पकड़ेंगे, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन तो आपको कभी नहीं आप। पहला वाला, सारार्थ दर्शनी और बाल प्रबोधनी से स्वकृत हित, स्वकृते हित के दो अर्थ समझाइए। सारार्थ दर्शनी में दूसरा अर्थ लिया गया था और बाल प्रबोधनी में दूसरा लिया गया था, तो कृपया उसको समझाइए। हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट। प्रिय श्रवण माता जी, हाँ, आज आपको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना है कि आप हमको भी कंफ्यूज नहीं करेंगे जी। स्टार्ट। कोई बात नहीं, ये कठिन चीजें हैं, फिर भी हम प्रयास कीजिए। हाँ जी। स्वकृते हितम, इसका अर्थ यह है कि स्व माने अपने भक्त जो है उनके लिए जो उचित कार्य है, अपेक्षित कार्य है, वह करना। बहुत सुंदर। भगवान और कृष्ण भक्तों के लिए अपेक्षित कार्य करते हैं। और दूसरा अर्थ है आपके द्वारा जो कार्य करने योग्य है वो आप पहले ही कर चुके हो, या आप इच्छा मात्र से ही या फिर संकल्प मात्र से ही पूर्ण कर चुके हो, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड माता जी, वेरी कुंती नाइस। महारानी। हरे कृष्ण, थैंक यू। सारे राजा पांडवों से शत्रुता किए हुए हैं कहने से माता कुंती का क्या अभिप्राय है? राधा वर्मा माता जी, आज तक आपने उत्तर नहीं दिया है तो आपको चांस देते हैं जी, बोलिए। अजिता माता जी, आप भी बोल लेती हैं ना, टाइप करने में एक्सपर्ट है। ठीक है, हरे कृष्णा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए पहले से, आपको आ जाएगा। हाँ जी, बोलिए। ऐसा कहने से माता कुंती का अभिप्राय ये है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और जो जो राजा थे जो मारे गए हैं, उनके जो पुत्र और पौत्र हैं, वो कहीं ना कहीं अब पांडवों के शत्रु बन गए हैं और वो उनसे निपटने की तैयारी में, और वो किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए हमें, हमारा आश्रय सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, तो हमें छोड़कर आप मत जाइए। अच्छा, शत्रु नहीं होते तो कोई और आश्रय होता क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ ठीक है, लेकिन आपने सही बोला। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख का समय जा चुका है और दुख का समय आ गया है कहने से क्या आशय है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अजिता माता जी, वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई? यस प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, दुख का समय आ गया, इसका मतलब ये था क्योंकि कृष्णा उनको छोड़ के जा रहे थे। और सुख का समय चला गया है, और एक ही बात है, लेकिन आपको इसमें कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा? आप ईमानदारी से बताइएगा, गृहस्थी में है, आप ईमानदारी से बताइए, सुख का समय कब मानते हैं हम लोग? क्या आने पे सुख मानते हैं बताइए? लक्ष्मी की लक्ष्मीपति। बोलो 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 बोलो। नहीं, हाँ? लक्ष्मी आने पे सुख का समय जरूरी नहीं होगा। अरे आप डिवोटी हो गई हो, इसलिए आप डिवोटी समाज में हो, सब बोल रही, लेकिन प्राय बताइए, क्या लक्ष्मी आने पे सुख का समय नहीं मानते हम? जनरली मानते हैं। जनरली मानते हैं। ये बताइए, दिवाली में नारायण लक्ष्मी की पूजा कौन करता है? लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, सब गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस समय उनको कितनी लक्ष्मी प्राप्त है, पूरे विश्व का राज्य प्राप्त है, फिर भी अब देखिए कि उनकी आसक्ति उसमें नहीं है। कह रहे हमको अब राज मिल गया, अब आप चले जाओगे। तो ये चीज है। तो उत्तर, आप इतना कठिन उत्तर क्वेश्चन तो नहीं था ना? ओके, गुड आंसर, सही आंसर है। भगवान को प्रभु कहने का क्या आशय है? यस, कौन बताएंगे? प्रिय नारायणी माता जी। ओह यस, प्लीज गो अहेड। I will ask difficult questions from Pooja Mataji. Okay. Yes. Easy ones from Narayani Mataji. बोलिए। यहाँ पर ये कहा गया था कि आप द्वारका का काम भी यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं प्रभु के लिए। इसका मतलब? मतलब क्योंकि भगवान तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर देते हैं। इसका मतलब? तो वो क्या ये चाहते थे कि भाई आप उधर ना जाएं। हाँ, ये बात है, आप तो यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। Is it not? जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स, आप लोग नहीं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं अब वृंदावन जाने की क्या जरूरत है, जूम तो चालू कर दिया, नालायक जूम पे भी नहीं आते। है कि नहीं? जूम चालू कर दिया, आप तो दर्शन भी वही हो रहा है जब भी हो रहा है, तो उसमें भी तो आओ, उसमें भी तो नहीं आ रहे। ये भी काम ऑटोमेटिक हो जाता है। माला भी प्रभु जी कर लेंगे क्या? कभी 1000 तो मिल ही रहा है, 1000 तो शिष्य है नहीं, शिष्य तो ऐसे किसी के भी नहीं है, सेवक है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि 1000 तो स्टूडेंट हमने प्रीचिंग किया नहीं है, 1000 फायदा मिल रहा है, तो 16 माला करूंगा, सबके नाम से हो जाएगा। तो ठीक है, नाम ही भेज दो, कम से कम
कम से कम नाम लॉग इन करके तो कर दोगे तो भैया तेरे नाम की माला कर रही, तेरे नाम की माला कर रही, डिवाइड कर दूंगा, वो भी चलेगा। उतना भी तो नहीं कर रहे। खैर, कहाँ हम डांट रहे हैं इधर, जिनको डांट रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, उनको जो नहीं आ रहे हैं उनको डांट सुनाई भी नहीं पड़ेगी। तो बोलने का आशय क्या? ये शाम नच अन्यत भवतः पदाम्बुजात परायणम कर, समझाइए इसको। हम पूजा माता जी से पूछें। कहाँ गए? हाँ पूछिए, बताइए, ये लंबा प्रश्न है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये शाम में सारे पांडव, द्रौपदी, उत्तरा, जितने भी कुंती महारानी स्वयं, सभी पुत्र एवं पुत्र वधू उनको लिया गया है। और इसमें बताया गया कि आपके चरण कमलों के अलावा हमारा कोई और आश्रय है ही नहीं। हम सब ही आप पर पूरी तरह से आश्रित हैं, क्योंकि हम दीन हैं। और इससे कहने का आशय क्या है? क्यों कह रही हैं ऐसा? कहने का आशय कि आप हमें छोड़कर मत जाइए, आपको हमारी रक्षा करनी है, हम दीन हैं। वेरी गुड। और ये बात हमको रोज भगवान से कहनी चाहिए, चाहे आप जूम पे दर्शन भगवान के कर रहे हो, प्रणाम करते समय ये हमेशा रहना चाहिए, भगवान हम आपके आश्रय में हैं। बहुत अच्छी कृष्णन प्रभु बात बोलते हैं मुझे मिलते कि मैं रोज मंगल आरती में प्रार्थना करता हूँ, भगवान किसी वैष्णव का अपराध हमसे ना हो जाए, भूल जाने अनजाने कर। बड़ी अच्छी प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है। प्रभुपाद जी भी जानते हैं, प्रभुपाद जी बड़ी इंटेंसली प्रार्थना कर रहे थे। भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? पहले मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान मुझे माया से बचाइए। आप सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलत आदत या खराब आदत से जूझ तो रहे होंगे, हम पूछ नहीं रहे कौन सी, लेकिन कृष्ण बलराम से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान ये बुरी काम या बुरा इंक्लिनेशन मेरा और आपके बीच में दीवार बन रहा है, कृपया से तोड़ दीजिए। मैं इसमें बिल्कुल नहीं प्रवृत्त होना चाहता। आप दुर्वासनाओं से मेरा हृदय बंधा हुआ है, मेरी क्षमता नहीं उसे काटने की, आप इसको काट दीजिए। रोज प्रार्थना करना चाहिए और देखना बड़ी आसानी से काट देंगे उनके लिए। खाली फूंक मारना, ऐसा बुड़ जाएगा। हर एक की अलग अलग दिक्कत है, कोई सुबह उठ नहीं पाता है, कोई अन्य अन्य चीजें। अनुजीवन का अर्थ क्या है? क्या भगवान के ऊपर हम जोंक जैसे चिपके हुए हैं? जानकी माता जी बहुत सुंदर, प्रभा जी बोले थे एक जोंक की तरह नहीं है भक्त। हाँ जी प्रभु जी, इसका अर्थ है कि कुंती महारानी कह रही है कि हम आपकी दया पर पूर्णतः आश्रित हैं, और अगर आप चले जाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो हाँ, आप ये ना कीजिए। जैसे मछली बिल्कुल जल के ऊपर आश्रित है, इस प्रकार से अनुजीविना। जब ऐसी बात बोलेंगे तो हाँ, इधर बात आ गई ऐसे। तो ये तो आपने भक्तों से सुना है, मुझे महाप्रभु की बात याद आती है। 4 महीने के लिए उनके भक्त आते, जब वो जा रहे होते तो महाप्रभु कहते हैं, देखिए मैं तो गरीब हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और आप लोग इतना कष्ट लेकर के बंगाल से पूरी आते हैं, मुझे बहुत दुख होता है आपको मना करने में, लेकिन आप लोगों को देख करके मुझे बहुत सुख होता है, तो मुझसे मना भी नहीं किया जाता। मैं क्या करूं? मैं आपके प्रेम के बदले में आपको, मैं स्वयं को आपको दे देता हूं, आप जहां चाहे मुझे आप बेच दीजिए। तो अद्वैताचार्य जी कहते हैं, ऐसे ही हम जाना नहीं चाहते हैं, और आप ऐसे वचन बोलेंगे तो कौन जाएगा यहाँ से, बताइए। फिर 5 दिन और रुक जाते। तैयारी देख रहे हैं, बहुत अच्छी। भगवान भी नहीं चाहते कि भक्त जाएं, भक्त तो नहीं जाना चाहते, ये है प्रेम। प्राय हम लोग पूछते हैं क्या कोई कष्ट आता भी है, कितने दिन के लिए आप आए हैं? क्या ये प्रेम है? कहने का आशय है कि कब जा रहे हैं? थोड़ा विचार कीजिएगा, प्रेम एक अलग ही बात है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। इसीलिए क्या क्या शास्त्र पढ़े, मन करता चैतन्य चेतामृत पढ़ा दें, लेकिन बहुत सुंदर है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पांडव सौभाग्यशाली क्यों थे एवं जीवन का परम सौभाग्य तथा सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? ये 3 प्रश्न है इसमें। परम सौभाग्यशाली क्यों थे, जीवन, किसने उत्तर नहीं दिया अभी तक? जानकी माता जी, यस, केवल प्रभा माता जी। So we have many questions, one question and for everybody, one question for everybody। हाँ जी, परम सौभाग्यशाली क्यों थे? परम सौभाग्यशाली थे क्योंकि वे सामर्थ्यवान होते हुए भी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है माता जी, माइक खरीदना पड़ेगा आपको, बहुत कम आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए नहीं तो। पांडव सामर्थ्यवान होते हुए भी पूरी तरह से कृष्ण की कृपा पर आश्रित थे। गुड, आगे। और जीवन का परम सौभाग्य क्या है? परम सौभाग्य ये है कि अगर भगवान से प्रेम करे और पूरी तरह से भगवान की शरणागति दे। ठीक है, वही चरम लक्ष्य भी कह सकते हैं भगवान के प्रति। ठीक है। भौतिक रोग का क्या कारण है? कौन उत्तर देगा?
राधा माता जी ने दे दिया, जिन्होंने नहीं उत्तर दिया प्रिय श्रवसी माता जी, यू प्लीज गो हेड। आज प्रभु जी खाली अद्भुत कृष्ण है, बाकी सब कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा अमल कृष्ण, आपका हाथ आपकी ना अलमारी के रंग से मैच कर जाता है तो इसलिए दिखता नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो टू यू, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो टू यू, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, विल गिव चांस टू। हम प्रभु जी की पार्टी में। हाँ जी बोलिए। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भौतिक रोग का कारण यही है कि हम स्वतंत्र होने की इच्छा रख रहे हैं कि हम स्वतंत्र रूप से माता जी मेरे को सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कल, व्हाट आई शुड डू? नहीं प्रभु जी। एक और नए टेंपल प्रेसिडेंट आ गए। उठना ही पड़ेगा, इट डजंट मैटर व्हाट यू फील, यही तो फीलिंग ही तो हमको। क्योंकि प्रभु जी आप बताते हैं कि हम चाहे सोचे कि हम स्वतंत्र हैं, पर स्वतंत्रता का यहाँ पर कोई अवकाश नहीं है। अगर हम भगवान, चाहे हम भगवान की सेवा भी कर रहे हो तो भी हम स्वतंत्र नहीं है, और माया अगर हमें पीटे तो भी हम स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हमें अपनी पीटते नहीं है। इसलिए हमें अपनी शिक्षा को भगवान की शरणागति में लगाकर ही उसका हम कैसे हमें प्रयोग करना है वो हम जान सकते हैं, क्योंकि स्वैच्छिक प्रयास ही भक्ति में हमें प्रगति कराएगा। आप तो बहुत फिलॉसफी जान गई, वेरी गुड, सही बोला आपने। इसी प्रकार से रोग ठीक हो। जैसे इस जगत में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले से ही सोच लेते हैं कि इस रोग को ठीक करना है तो हम स्वतंत्र आचरण नहीं कर सकते। गलत तो नहीं बोल रहे? जब आपको पता चलता है कि हमें रोग है, डॉक्टर के पास जाने से पहले ही सोच लेते हैं कि वो नियम बताएगा। क्लियर? पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि क्या है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स, बहुत बड़ा स्टेडियम। ओके, विल गिव चांस टू अमल कृष्ण प्रभु नाउ। यस प्रभु। भगवान के मार्गदर्शन में रह के श्रम करके उनके शरणागत रहना और उन्हीं की कृपा पे डिपेंड रहना। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। अनाथ एवं सनाथ का अंतर समझाइए और हमें इनमें से क्या बनने का प्रयास करना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट लेट अस सी हु वांट टू आंसर। अद्भुत कृष्ण विल आंसर। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनाथ का मतलब है कि जो झूठे रूप से अपने आप को स्वतंत्र सोचते हैं, झूठे प्रकार से, मतलब उनका कोई संरक्षक नहीं है। और सनाथ मतलब जो भगवान पे आश्रित रहते हैं, उनका संरक्षक। और वैसे तो ये, हाँ बोली। हाँ, इनमें से हमको सनाथ बनने का प्रयास करना चाहिए जी। क्या कोई व्यक्ति इस संबंध में प्रभुपाद जी जो एक उदाहरण देते हैं वो बता सकता है? वो मैं भूल गया उदाहरण देना, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या कोई सब बता सकता है इस संबंध में, सनात अनाथ के संबंध में? एक हिंट दूं मैं? कुत्ते के उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। हाँ, पट्टा वाला जरा बताइए, पट्टा कौन सा पट्टा बताओ ना, माइक पे बताओ। वो बोलते हैं कि जो जैसे सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं तो उनको नगर पालिका वाले आके उठा के ले जाते हैं। वाह, सुनाई पड़ा? अरे सुना नहीं पड़ा, फिर से बोले। हाँ फिर से बोले। हाँ ठीक है, हाँ जोर से बोलो, जय माता। हाँ बोलो। जो सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं, अरे हंस के मत बोलो, जो सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं, लावारिस कुत्ते, उनको नगर पालिका वाले उठा के ले जाते हैं। और जिनके गले में पट्टा, याद रखना इसको। हाँ नेक्स्ट। हाँ, और जिनके गले में पट्टा होता है उनको लेके नहीं जाते। हाँ, तो जिस गले की, इस कुत्ते के गले में पट्टा हो, कदाचित इधर उधर हो भी जाए तो भी नगर पालिका वाले नहीं उठाएंगे। यानी जो भगवान की भक्ति करता है उसको माया छोड़ देती। न वयम न वयः, न यमराज जी न काल, कोई भक्तों को दंड नहीं दे सकता। देंगे जो सब भगवान देंगे, लेकिन न यमराज दे सकते न काल दे सकता है। सोचिए, काल के प्रभाव में भक्तों को दुख प्राप्त नहीं हो रहा है। 6.2.9-10 वह भगवान के ही द्वारा दिए गए सुख दुख के जीवन को अनुभव करता है, काल के द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा है। समझ लीजिएगा, आगे भीष्म पितामह इस बात को बोल रहे हैं। ठीक है, तो सनात बनना है। जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? सुंदर सॉफ्टवेयर जॉब, सुंदर पत्नी, एक बढ़िया घर और माता पिता से बहुत दूर, न्यूक्लियर फैमिली, और उसके बाद न्यूक्लियर विस्फोट। गलत तो नहीं बोल? अच्छा, ये एनीवेज, ये तो खैर विनोद की बात हुई। कौन उत्तर देना चाहते हैं? पूजा मत, जहानवी माता जी कहाँ गई? अरे अभी तो अब थे, मैं आपको उत्तर देने के लिए बोलने वाला था। अरे एक मिनट, शरणपुर, नहीं, कौनते प्रभु को बोलना पड़ेगा, तब अनम्यूट करने देंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपके सामने वो संकोच करते हैं, वो नहीं बोलेंगे। आप बोलिए माता जी, आप बोलिए। ठीक, बोलिए कोई बात नहीं। आपने अनम्यूट नहीं किया, अनम्यूट कीजिए एक बार।
अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। हाँ, भगवान की भक्ति करते हुए व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करे। गुड। पांडवों के भगवान से विच्छोह की तुलना किससे की गई? तो बहुत आसान है, इसको तो बच्चा भी उत्तर दे सकता है। दिस इज वेरी इजी। प्रभु जी, व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन? बिल्कुल, विच्छोह किससे कैसी, कौन सबसे? अमल ने उत्तर दिया कि नहीं दिया? अमल दे चुके हैं। गीता मिश्रा माता जी, आप संस्कृत में बताइए इसका उत्तर क्या है? नहीं बताएंगी, कुछ बोलना नहीं चाहती। चलिए मैं बता देता हूं। मीना इवा, मछली के समान। ये तो बहुत इजी है। माता कुंती ने सारी प्रार्थनाएं भगवान से क्यों करी? ये तो उत्तर मैं बहुत आसानी से जानता हूं, ताकि भागवत में उनकी प्रार्थनाएं बहुत ग्लोरियस हो, इसीलिए तो प्रार्थना करी ना। जानकी माता जी। रेवती माता जी कहाँ है? देखी नहीं? ओ नहीं है, ठीक है। ओके, जानकी माता। प्रियंका माता जी फ्रॉम इंग्लैंड। यस माता जी, क्या उन्होंने यह, किसकी आवाज आ रही है? somebody has to, बच्चों की आ रही। हाँ, नहीं बच्चों की तो आ ही रही, बच्चों की तो आपको आ रही है, हमको नहीं आ रही। हम खाली बोल रहे हैं कि प्रार्थनाएं क्यों करी इतनी सुंदर सुंदर। जी बताइए। प्रभु जी, इसलिए करनी थी कुंती महारानी प्रार्थना क्योंकि भगवान ना जाए, यहीं रहे, भगवान ना जाए, हस्तिनापुर में उनके साथ रहे। ठीक है, थोड़ा अच्छे से थोड़ा कुछ भाव डाल के बता दें तो अच्छा रहता है। प्रभु जी, सारे भाव आपने लगा दिए। आपने तो एकदम ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। ओके, हाँ सही उत्तर है। ओके, यही प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। हम लोग पारायण कर सकते हैं अगर आपको 10 मिनट हो। मैं पारायण कर रहा हूँ। पारायण करने वाला मुक्त हो जाता है, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो यहाँ पीछे प्रसाद रखा है, वो दूसरी सेवा करना शुरू कर सकते हैं। इस पारायण को आप देखेंगे, इसका लाभ ये होता है, मैं एटलीस्ट अनुभव कर रहा हूँ कि श्लोक अपने आप याद हो जाते हैं। तिलक लगाते हुए भी गा सकते हैं। अनुजीव, यह श्लोक तो बहुत सुंदर है, और अब तो आप अर्थ भी समझ रहे होंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। ये पारायण की फाइल कहाँ जी? लेट स्टार्ट। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वान गच्छतां दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य युस्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूता सरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां वृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धूंषु चार्पितान् पूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्नाथ प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं केतवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शच्छतायुषः याजयित्वाश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनदिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीशा शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथा मामे गर्भो निपात्यताम् सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत तर्येवाथ मुनिश्रेष्ठा पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यस्त्राण्यपादधुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद् विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मयोगेश्वरो हरिः स्वमाया आवृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे रप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियां वैष्णवं तेज आसाद्य संशां यद्भृगुद्वः मामंस्थायि तद आश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते यदं मायया देव्या सृजतिवति हन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदम् आह पृथा सती कुन्त्योवाच
नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतिः परम् लक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छानम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्याधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः पदः सन्तुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम् जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिरेधमाना मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनाधिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मितः कली न वेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस निर्णां विडम्बनं न यस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं दृशिष्यो यादसु तद अत्यंत विडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावन् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्य अन्ववाये मलयस्यैव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां भारावतारणा यान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रबाहु परमं पदाम्बुजम् अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित् सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितामसाम्। आज एक भक्त बोल रहे थे कि जब भगवान के सामने जाते हैं और अपने हृदय की गंदगी को देखते हैं तो लगता है कि हम कैसे भगवान के सामने जाए, तो किसके सामने जाएंगे ये समझ लीजिए। हमारे आपके अलावा है कौन भगवान, ये भाव यहाँ से भी यही भाव ले लीजिए। और कल की मंगल आरती में इसी भाव से जाए कि हम जो भी हैं भगवान, यो हम सो हम नाथ तवाहम, यो हम सो हम नाथ तवाहम, यो हम सो हम नाथ तवाहम। बहुत अच्छी बात है, बहुत पकड़ना है। आपके अलावा कौन है बताइए। आप अगर हमें शुद्ध नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत अच्छा श्लोक था आज का, वेरी सेंटी श्लोक। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवः भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकाणां निवेशितुः
नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणं विलक्षितै इमे जनपदाः स्वर्धा सुपक्वौषधि विरुध वनाद्रिनद्यौदन्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षितै अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ति स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि मेऽनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्धता अद्धा गंगे वौघम उधन्वती। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनी धृग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्वज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सूत उवाच कृत्येथं कल्पदै परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया तां बाणमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ञै कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्न बुध्यता शचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहवो मे क्षौणहिर्हता बालद्विजसृहन् मित्र पितृभ्रातृगुरुद्वः न मे स्यान्निरयान् मोक्षो हि अपि वर्षयुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मे युद्धे वधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां वधवत् बन्धूनां द्रोहो यो सावहोतिथ कर्मभिर्गृहमेधीयर्नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पंकेन पंकाम्बः सुरया वा सुगाकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। छोटा सा लिंक, मान लो भगवान कहें अरे पांडव लोग तो अपना सामर्थ्य है उनमें युद्ध करने का, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आप मेरे अलावा कोई शरण नहीं है, तो उसके बारे में हम कल सुनने वाले हैं। बहुत अच्छा लिंक, के वयम नाम रूपाभ्याम यद्यपि व पांडव इत्यादि। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी जप करेंगे, जो भक्त हमारे संग जप करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं।